हे चैट, रमदान मुबारक। की हाल है? आवाज़ आ रही है तुम लोगों को? चैट ओपन है, क्या हाल है तुम सबका? हेलो, डोंट ट्रेड। यस, हम नहीं करेंगे, हम देखेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे, उसके बाद हम मार्केट में जंप इन करेंगे, ठीक है? सो और यार भाई, आज होटल में मुलाकात हुई थी। हाँ, खाना खा रहा था यार। देखो, मैं तुम्हें हमेशा ढाबों पे ही मिलूंगा, ठीक है यार? क्या मज़े का खाना है वैसे उनका, मैं बचपन से खा रहा हूँ यहाँ से। ओके, ठीक है। मैं देखता हूँ मार्केट। आई नो मार्केट जिनमें जिस टाइम इस टाइम न्यूज़ है, तुम लोग देख सकते हो। न्यूज़ तो नहीं है बट न्यूज़ थी। सो आई डोंट थिंक सो मार्केट वुड बी सो गुड, या प्राइस एक्शन बहुत अच्छा फॉलो कर रही होगी। बट मैं तो देखूंगा ना, क्योंकि ऑब्वियसली कंसिस्टेंसी मैं नहीं तोड़ूंगा। मैं कंसिस्टेंसी नहीं तोड़ूंगा। मैं आई एम ट्राइंग कि मैं कंसिस्टेंट हूँ, पहले वाली एनर्जी लाऊं। कुछ दर्द है मेरे, कुछ दर्द है। तुम साले कमीनों, तुम लोग तो आगे हो, ठीक है। लेकिन अगर अगर ये पूरा हफ्ता लगातार मैं एक्यूरेसी अच्छी निकाला और मैं उस पर बात बोला, भाई जान हम लाइव, मेरे लाइफ में मीटिंग फुल होती थी, सही है। मेरा डाउनफॉल शुरू हो गया। आई डोंट गिव अ फक ब्रो। लाइक, प्रूव टू हु? टू हु? लाइक, मैं किसको प्रूव करूं? फक यू ऑल बैंस की। तुम लोग नहीं, तुम अच्छे हो, तुम अच्छे हो, तुम्हारी बात नहीं कर रहा। इफ़ यू लव मी यू आर गुड। लेकिन हाँ, उनकी बात कर रहा हूँ, वो आते ही होंगे वो वाले लोग। चलो भाई, मैं देखूंगा कुछ बेसिस पे आज ना। हर ट्रेड के पीछे मैं तुम लोगों को मतलब भी बताऊंगा। सॉरी, किस बेसिस पे मैंने ये ट्रेड ली है वो मैं तुम्हें बताऊंगा। हाँ, लेट्स सी इसके बाद ये सेल बनती है कि नहीं। बिकॉज ऑलरेडी एक सेल, देन उसके बाद सेल, देन उसके बाद सेल, देन लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है। हो सकता है ये ऊपर की तरफ रैली कर जाए। मैं पहले बताता हूँ कि मैं एक्सपीरियंस बेस्ड ट्रेडिंग करता हूँ। पता नहीं कैसे समझाऊँ इस बात को, लेकिन बस मुझे बस फील होता है कि यार ये चीज़ यहाँ से डिफर कर सकती है। लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है, सेल साइड जाता है कि नहीं है। यहाँ पे अब मैं ये बोल रहा था ना कि अप साइड ये मतलब रैली कर सकता है, ऑलरेडी वन टच, टू टच, डोंट थिंक सो थर्ड टच पे इतना ज़्यादा ये इसको करेगा वैल्यू। 5 मिनट पे यहीं पे है। मुझे पता है मैं मार्केट को टाइम नहीं दे रहा, आई नो। सो इसलिए बोल रहा हूँ, मैं जब तक प्रॉपर चीज़ें कर नहीं लेता वापस अपनी सही से। क्योंकि देखो, मैं अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव अ दिस गॉड गिफ्टेड टैलेंट एक तरह से, जो मैं माइंड सिंक कर लेता हूँ, बिकॉज आई एम मेड फॉर दिस ना। तो हाँ, लेट्स सी ये एरिया जाता है कि नहीं। ये एरिया जहाँ से टच करके आया, नेक्स्ट सेल जाता है कि नहीं। लेट्स सी, मैं ट्रेड नहीं कर रहा, मैं जो ट्रेड लूँगा मैं वो बता दूंगा। यहाँ पे एरियाज तो एरिया तो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा हो सकता है। लाइक 5 मिनट में शायद ये फिर नीचे आ जाए। बट लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है, कंटिन्यूएशन भी होगी या नहीं मैं वो भी देखूंगा, ठीक है। मैं बहुत सारी चीज़ें देखूंगा। आई एम ट्राइंग कि मैं मार्केट को थोड़ा समझूं। मैं तुम्हें ना एक डिसेंट ट्रेडर की तरह बताता हूँ। वैसे तो मैं गैम्बलिंग करता हूँ ना। मैं तुम्हें एक डिसेंट ट्रेडर की तरह बताता हूँ हाउ वुड आई ट्रेड आजकल के दिनों में। कंटिन्यूएशन पे मैं जाऊंगा, वैसे ट्रेड नहीं ले रहा मैं। एम बैक टेस्टिंग, ठीक है, कि मैं कितना सही हूँ, कितनी दफ़ा मैं सही होता हूँ और कितनी दफ़ा गलत। यहाँ से सेल साइड मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ। हाँ मतलब मैंने इधर ट्रेड ले ली होती वैसे तो, लेकिन छोड़ो। यहाँ से हम देखते हैं, लेट्स सी इफ इट गोज डाउन। कंटिन्यूएशन है ये एक। अच्छा, अब तुम लोगों ने ना अपने पास कॉपी पेंसिल, चैट कॉपी पेंसिल निकाल लो अपने पास, ठीक है। मैं 2-3 चीज़ें बताऊंगा तुम लोगों को। कॉपी पेंसिल तुम लोगों के पास है, जब यूजिंग द चैट। कॉपी पेंसिल तुम लोगों के पास है, ठीक है। ओके, अपने पास कॉपी पेंसिल सारे उठा लो जल्दी से। मैं तुम लोगों को कुछ चीज़ें बताऊंगा, कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, तुम लोगों ने वो लिखते जाना है, ठीक है। इसको ना मैं डे 1 क्लास का नाम दे रहा हूँ अभी। तो मैं कुछ चेंजेस बताऊंगा मार्केट के अंदर, कुछ चीज़ें बताऊंगा जो कि मैं तुम्हें बताता हूँ। वेट अ मिनट, वेट अ मिनट।
होल्ड अप, वेट अ मिनट, जो कि मार्केट मुझे लगता है उस तरह बिहेव कर सकता है, ठीक है। 2-3 सिचुएशंस होती हैं वहाँ पे, मैं तुम्हें बताऊंगा क्या। लेट्स सी इफ इट वर्क्स आउट और नॉट। या डब्ल्यूज इन द चैट। तो कंटिन्यूएशन ये चीज़ थी, ठीक है। फर्स्ट चीज़ लिख लो अपने पास, कंटिन्यूएशन। व्हाट डज दैट मीन? कंटिन्यूएशन मीन्स अगर किसी स्ट्रॉन्ग पॉइंट से एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल इस टाइप की बनती है तो मोस्ट लाइकली नेक्स्ट जाएगी डाउन ही, ठीक है। मोस्ट लाइकली नेक्स्ट कैंडल भी डाउन जाएगी, ओके। हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है, यू कैन वॉच इट लेटर। लेकिन इसको मैं डे 1 क्लास का नाम दे दूंगा, बिकॉज आई फील सो, ठीक है। व्हाट द फक आर यू गाइस स्पैमिंग? बाबर आजम एंड ये क्या है ये? अकाउंट वॉश होता है हमेशा, तो बकचोदी नहीं करो ना ब्रो। किस रीज़न की वजह से होता है ये देखो जाके, लुक फॉर द रीज़न। हो सकता अगर तुम रीज़न हो ना, अपने आप को ख़त्म कर दो, रीज़न ही ख़त्म कर दो। सो मैं कुछ रीजंस बताऊंगा तुम लोगों को, कुछ कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा जो कि तुम अपनी बुक में लिखोगे ताकि वो तुम बाद में यूज़ कर सको, ठीक है। अब वो कॉन्सेप्ट्स क्या होंगे मैं बताता हूँ, आपने घबराना नहीं है। पहला ऊपर ना कॉन्सेप्ट लिख लो, तुम लोग कॉन्सेप्ट्स लिख लो, कॉन्सेप्ट्स, हुरैरास कॉन्सेप्ट्स लिख लो, तुम इस चीज़ को नाम दे दो। तो अब मार्केट में हुरैरा सिचुएशन कॉन्सेप्ट्स नाम दे देते हैं इसको। लेट्स नेम इट हुरैरा सिचुएशन, मार्केट सिचुएशन कॉन्सेप्ट, ठीक है। हुरैरा मार्केट सिचुएशन कॉन्सेप्ट। अब कॉन्सेप्ट्स हो गए, ठीक है। कॉन्सेप्ट की जगह कॉन्सेप्ट्स लिख लो तुम लोग, HMSC। अब देखो इसके अंदर हो सकता है 12 से 13 चीजें हो जो कि तुमने देखना है कि मार्केट उस वक्त इस तरह बिहेव कर रहा है। लाइक अगर मार्केट यूं कर रहा है ना, तो तुमने यूं ट्रेड लेनी है। अगर यूं ट्रेड का मार्केट यूं बिहेव कर रहा है तो तुमने यूं ट्रेड लेनी है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। तो सबसे पहली चीज़ हम लिखेंगे कंटिन्यूएशन, जो कि मैं आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, कंटिन्यूएशन कॉन्सेप्ट, ठीक है। कंटिन्यूएशन कॉन्सेप्ट। अब इस कॉन्सेप्ट के अंदर बेसिकली ये होता है कि ये मैंने देखो, अब जो चीज़ें मैं यहाँ पे बताऊँगा ना मीटिंग के अंदर तुम्हें, वो चीज़ें जनरली मार्केट के अंदर वर्क कर रही हैं, ठीक है। वो जनरली मार्केट के अंदर वर्क कर रही हैं, उनकी बेसिस पे मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये चीज़ें तुम लिख लो। जैसे कि कंटिन्यूएशन कॉन्सेप्ट्स मुझे ऑलमोस्ट 2 months हो गए हैं बैक टेस्ट करते हुए, एंड इट्स गिविंग गुड रिजल्ट्स मोस्ट लाइकली। लेकिन हाँ, लाइव सेशंस मेरे आजकल अच्छे नहीं हो रहे, तो मैं किस बात पे तुम्हें बोलूँ कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। मेरे लिए अच्छा वर्क कर रहा है जब मैं अकेले ट्रेड कर रहा होता हूँ, ठीक है। यहाँ से अब ये नहीं, अगर ये रेड बन जाती तो फिर मैं देख सकता था कंटिन्यूएशन के लिए ऑलरेडी ये एरिया बहुत ज़्यादा टेस्टेड है, मैं यहाँ पे नहीं देखूँगा। ये एरिया बहुत ज़्यादा टेस्टेड है, ठीक है। ये एरिया बहुत ज़्यादा बार टेस्ट हो चुका है, ठीक है। अब इसको हम नहीं देखेंगे। हमें पहले सेलिंग इस एरिया से मिली थी, इस एरिया से कंटिन्यूस सेलिंग हमें एटलीस्ट कुछ पॉइंट्स हमें देखने को मिली। अब मैं बताऊंगा, इस एरिया को तो बस छोड़ दो ना, इसको साइड पे कर दो। विच पेयर वाज दिस? यूरो जीबीपी। यूरो जीबीपी हमारे लिए थोड़ा बहुत अच्छा वर्क किया बिकॉज हमने मार्केट में एनालिसिस किया। यार हमने गेम्बल नहीं किया भाई, इस बार हम गेम्बल नहीं कर रहे, हम एनालिसिस कर रहे हैं भाई। तो लक्ष्मण क्यों बन गया हूँ मैं? ओके हाँ, अब तुम बोलोगे भाई टेक्निकल्स क्या है? टेक्निकल्स सबसे डेंजरस बात। टेक्निकल्स क्या है? टेक्निकल्स बहुत बेसिक, वही जो हमेशा हम यूज करते हैं। टेक्निकल बहुत ज़्यादा बेसिक है, मतलब कोई भी चीज़ हो उसमें मैं कंडीशंस तुम लोगों को बताऊंगा। स्ट्रॉन्ग एरिया देखो, टेक्निकल्स चाहे तुम मैं जो सपोर्ट रेजिस्टेंस भी यूज़ कर सकते हो, बट डिपेंड्स
कि अब देखो ये एरिया, अब देखो ये एरिया जो मैंने मार्क किया था पीछे, टेक्निकल चलो मैं समझा दूंगा तुम लोगों को, बट इस पे मैं एक ट्रेड ले लूँगा बिकॉज मुझे आई फील लाइक ट्रेडिंग इस पे। GBP CAD, लेट्स सी पेयर परसेंटेज दे रहा है कि नहीं। एक सेकंड रुकना, मैं बता दूंगा अगर मैं ट्रेड लूँगा। छोड़ो इसको भी, हम बैक टेस्ट ना कर लें, अगर मुझे अच्छा मार्जिन मिला तो मैं बताऊंगा, नहीं छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। GBP CAD ठीक है, ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग बन गया। अगर ये थोड़ा ऊपर तक बनता फिर मैं कुछ सोच लेता इस पर, लेकिन एरिया में ही है, बाइंग यहाँ से एक्सपेक्टेड है, लेकिन इसको हम बैक टेस्ट करेंगे। क्यों बैक टेस्ट करेंगे? क्योंकि भाई हम चूत नहीं है भाई, हम डायरेक्ट मार्केट में कूद के ट्रेड नहीं कर सकते भाई। तो कुछ कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा पहले की तरह, जस्ट लाइक द ओल्ड फकिंग डेज, जहां पे मैं तुम लोगों को, मैं गोट बोलते थे मुझे, भाई मुझे गोट बोला जाता था भाई इस मार्केट का। शायद मैंने ही इस मार्केट में आके सबसे पहले इस तरह के कॉन्सेप्ट बताए थे भाई। फॉरेक्स, इसको तो कोई सीरियसली ही नहीं लेता था भाई। फिर मैंने आया, मैंने बताया 1 करोड़ इन जस्ट वन डे मेरे भाई। और उसके बाद फिर उसके बाद हमने, और लिटरली इस चीज़ को मशहूर ही हमने किया था प्रॉपर। कुछ लोग थे जिन्होंने मशहूर किया था, बट वो बेइज्जती सेंस में किया था उन लोगों ने मशहूर। ठीक है, अब ये छोड़ो, एक कंटिन्यूएशन पे इसमें हम देख लेते हैं कि ट्रेड नहीं कर रहा मैं, ये भी मैं बैक टेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, कंटिन्यूएशन पे ये अब जाता है कि नहीं। ठीक है, कंटिन्यूएशन में मैं खुद भी चाह रहा हूँ कि यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं करे अभी, मैं सिर्फ बैक टेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद भी मार्केट में अभी ट्रेड नहीं कर रहा, हम जस्ट टेक्निकल एनालिसिंग, समझ रहे हो। तो लेट्स सी इफ इट वर्क्स और नॉट, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एरिया, अब देखो तुम्हारी नज़र में ना, तुम्हारी नज़र में क्या था, तुम्हारी नज़र में ब्रोकर ने तुम्हें चूतिया बनाया। यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक था और ब्रोकर ने तुम्हें बोला भाई यार इधर से तो ट्रेड तो बनता है, लेकिन हम उस पर ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, हम जाएंगे खुद से देखेंगे, हम खुद से देखेंगे यार ये एरिया स्ट्रांग लग रहा है, ये एरिया इसको पकड़ लेते हैं, पैन दी सीरी इसको पकड़ते हैं, फिर यहाँ पे कोई बाइंग सेलिंग देखेंगे, अगर बाइंग सेलिंग हमें मौजूद है कि नहीं। तो देखो ये वर्क कर गया। चैट डब यूज इन द चैट, इसका मतलब हमारा कंटिन्यूएशन वाला कॉन्सेप्ट इज लाइक 2x2, इधर 2x2 लाइक डब यूज इन द चैट। कंटिन्यूएशन ये होती है, देखो अब यहाँ पे बेशक ग्रीन छोटी बनी थी, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन बनी है। अब इसके बाद ना एक और कॉन्सेप्ट है कंटिन्यूएशन आफ्टर एरर। कंटिन्यूएशन आफ्टर एरर कॉन्सेप्ट है, ये सारे कॉन्सेप्ट है। मतलब मार्केट अगर ट्यूसडे वाले दिन ऐसे मूव कर रहा है तो तुम ऐसे ट्रेड करोगे, अगर वेंसडे वाले दिन ऐसे कर रहा है तो तुम ऐसे ट्रेड करोगे, समझ रहे हो ना। कंटिन्यूएशन कॉन्सेप्ट तुम्हें मैंने समझा दिया। कंटिन्यूएशन आफ्टर एरर कॉन्सेप्ट मैं भी तुम्हें समझा देता हूं। अब मैं तुम में से एक बंदा पकड़ूंगा, जो कि तुम में से कौन पकड़ूं? आई एम फ्यूचर गोट। हाँ जी भाई, फ्यूचर गोट आप बनना चाह रहे हो, क्या आपको मेरी बात समझ आएगी? माइक ओपन करो, जिसका माइक अच्छा हो। हेलो हेलो हेलो, अरोमा को उठा लेते हैं, अरोमा का माइक अच्छा होता है। ठीक है, अरोमा बाजी आ रही है। हाँ भाई, हेलो 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 मालिक, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको मैं आज ना कुछ कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, ठीक है। तो आपने मुझसे क्वेश्चन करने हैं एज एन कम्युनिटी, ठीक है, कि कम्युनिटी का दिमाग आपने यूज़ करना है और कम्युनिटी को तरह सोचना है, एक लाइक बिगिनर बन जाओ आप बिल्कुल। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, कुछ चीज़ें समझाऊंगा मैं, जैसे कि यार कंटिन्यूएशन कॉन्सेप्ट है, ये मार्केट में पहले देखना है यार कंटिन्यूएशन काफ़ी ज़्यादा वर्क कर रहा है, ठीक है, फिर हम कंटिन्यूएशन पर ट्रेड करेंगे। लेकिन अगर हम देखते हैं यार कंटिन्यूएशन आफ्टर एरर ये बन रहा है, अब ये क्या है, तुम बेसिकली तो समझ गई होगी कि यार कंटिन्यूएशन जी जी। आफ्टर एरर क्या है। ये अगर ये ना रेड कैंडल बनती, लेकिन वो रेड कैंडल इस सेंस में बनती कि वो जेन्युइनली एक एरर फील होता। कैसे, कि मैं तुम्हें बता देता हूँ कैसे बनती वो। अगर यहाँ पे ऐसी रेड कैंडल बनती जो कि थोड़ी बहुत मतलब यहाँ से यूँ होती, यहाँ पे छोटी सी रेड कैंडल बन जाती, और विक इसकी हम ये कर लेते हैं ना यार, छोड़ो विक, मैं ऐसे ही समझा देता हूँ। विक इसकी ऐसी होती कि बस नीचे जाती इसी एरिया से, ये एरिया देख रहे हो ना जहाँ से ये बाइंग आई है, इस तक जी आती,
इस एरिया पे विक टच होती और देन ऊपर आके क्लोजिंग, मतलब ऊपर आके क्लोजिंग देती बॉडी उसकी, छोटी इतना सी नहीं। बन जाती। हाँ मतलब कंटिन्यूएशन ना अब दो तरह की हो सकती है, यहाँ पे हो सकता है नीचे की तरफ एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग बन जाए, ठीक है, तो हो सकता है नेक्स्ट पे हम सेल के लिए ट्रेड ले लें, ये कंटिन्यूएशन है, इसमें ये चीज़ें होंगी, तुम्हें समझना पड़ेगा। सेकेंडली इन पे ट्रस्ट नहीं करो अभी, ये वाले जो है ना ये दीज आर नॉट वर्किंग गुड इनफ, मुझे फील हो रहा है, नज़र आ रहा है साफ, ठीक है, दीज ऑर्डर ब्लॉक्स आर नॉट वर्दी इनफ कि वर्किंग। आजकल हम इन पर ट्रेड करें। जैसे कि अब यहाँ पे ये बना है ना, मैं इस पर ट्रस्ट नहीं करूँगा, अब यहाँ पे मुझे सेलिंग भी ये दिखा रहा है, मैं पता है क्या करूँगा, मैं यहाँ से सिंपल ना एक सपोर्ट एरिया देख लूँगा कि यार ये देख लेता हूँ, मैं ना ये एरिया पूरा देख लेता हूँ, ये एरिया अच्छा है। अब मार्केट ना यहाँ पे अगर आता है, इस एरिया पे टच करता है और उसके बाद मुझे सेलिंग दिखाता है, ओनली देन मैं ट्रेड लूँगा, इस पे मैं ट्रस्ट नहीं करूँगा इस चीज़ पे, ये एक छलावा है अभी के लिए, ये छलावा है, ठीक है। ओके। कस देखो जनरली तुम देखो अ लॉट ऑफ पीपल आर यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट, मेरे वाला 1.5 लाख मतलब 500,000 व्यूज़ थे उस वक्त इस कॉन्सेप्ट पे जब मैंने तुम लोगों को ये दिया था। क्या चीज़? जी जी हाँ, जी। तो उस वक्त ये बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी वायरल कॉन्सेप्ट था ये। अब ये वर्क किया है तो इस पे तुमने डिलूजनल नहीं होना, ठीक है, इस पे तुमने ना, नीचे से आवाज़ आ रही है, 2 मिनट के लिए मैं म्यूट कर रहा हूँ तुम्हें, ये इस पे तुमने ख़राब नहीं होना कि यार ये तो इधर से सेलिंग आ रही, हमने ऐसे एरियाज़ पे ट्रेड नहीं करनी। हम एक सिचुएशन लिख लेते हैं इसी के अंदर, एक सिचुएशन लिख लो कॉन्सेप्ट्स के अंदर, साइड पे ना ये देखो, एक साइड पे मैंने लिखा हुआ है ना, एक साइड पे मैंने लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट्स और दूसरे साइड पे मैंने लिखा हुआ है हुरैरा मार्केट सिचुएशन कॉन्सेप्ट। इसके नीचे ना एक सिचुएशन हम लिख लेंगे कि वी विल ओनली ट्रेड ऑन लेवल्स या एरियाज दैट आर वेरी स्ट्रांग, जो जहां से हम लोग 5 मिनट या 10 मिनट तक सेलिंग या बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ओनली ट्रेड ऑन वेरी स्ट्रांग एरियाज, वेरी स्ट्रांग एरियाज। ये हमारी क्लास है, ओके, इसमें हम लोग जनरली बताएंगे कि यार कौन कौन से कॉन्सेप्ट है, कैसे मार्केट में ट्रेड करना है, बाइनरी में कैसे तुम लोग वो कर सकते हो, बाइनरी नहीं सॉरी, डेंजरस फॉरेक्स, बाइनरी तो हम नहीं करते भाई, सॉरी, ठीक है, ओनली ट्रेड ऑन वेरी स्ट्रॉन्ग एरियाज जहाँ से हम लोग 5 to 10 मिनट तक की सेलिंग भी एक्सपेक्ट कर सकें। अब ये देखो यहाँ पे इसको हम कभी भी एरर नहीं कंसिडर करेंगे, मोस्ट लाइकली यहाँ पे पता है क्या होता है, यहाँ पे इधर हम कभी भी एरर इस चीज़ को कंसिडर नहीं करेंगे, ये जो चीज़ है इस एरिया में, जैसे कि सॉरी एरर ऑफ कंटिन्यूएशन आफ्टर एरर हम इसको कंसिडर इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि देखो आजकल ना मार्केट थोड़े इल्यूजन्स पे चल रहा है, छलावा है, आजकल का मार्केट जनरली बड़ा अजीब सा चल रहा है, तो यू हैव टू कनेक्ट योर माइंड विद द मार्केट इन अ सेंस कि तुम मार्केट की बिहेवियर को समझो और एक बैंक की तरह ट्रेड करो, यू हैव टू ट्रेड लाइक अ बैंक। अब यहाँ पे मोस्ट सिचुएशंस में जितना मैंने ऑब्जर्व किया है कि ये रेड नहीं बनती, मोस्ट सिचुएशंस में मैंने ऑब्जर्व किया है, अब ऑब्वियसली मार्केट भी डिपेंड करता है, अब मार्केट किसी के ऑब्वियसली उसमें आती नहीं, देखो इस वजह से आई टोल्ड यू इन दिस सिचुएशन हम ट्रेड नहीं करेंगे अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ प्राइस एक्शन, हमें यहाँ पे सेल जाना चाहिए था, है ना, सेल जाना चाहिए था अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ प्राइस एक्शन, लेकिन दोनों दफ़ा में डोजी बना, एक डोजी बन गया, दैट्स इनफ साइन ऑफ गैलो कंफ्यूजन इन द मार्केट। इस वक्त मार्केट में यहाँ पे कंफ्यूजन है तो इसको सिंपली स्किप कर देंगे, ठीक है, हम कंटिन्यूएशन के लिए नहीं ढूंढेंगे। ये कंटिन्यूएशन वाला कॉन्सेप्ट मैंने ऐसे ढूंढा था कि आई वाज बोर्ड एक तरह से मार्केट में ट्रेड ढूंढते ढूंढते, एंड कंटिन्यूएशन में हमने लास्ट टाइम जब प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी खासी चल रही थी, मैंने काफ़ी ट्रेड्स तुम लोगों को दी थी और काफ़ी अच्छी वर्क भी की थी उनमें से, ठीक है ना। अब मोस्ट मैं तुम्हें बताता हूँ यार, तुम्हें ना दिखना चाहिए कि मार्केट, ये देख रहे हो ये, अब मुझसे ना तुम पूछो कि कंटिन्यूएशन ओरिजिनल हुरैरा, हाँ जी भाई ओरिजिनल हुरैरा, तुम मुझसे ये सवाल पूछो कि हाउ टू फाइंड कि इस नेक्स्ट कैंडल के बाद कंटिन्यूएशन एक्सपेक्ट हो सकती है, तुम्हारा ये सवाल होगा, मोस्ट लाइकली ये सवाल हो सकता है तुम्हारा। तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ, एक्सपेक्ट ऐसे हो सकती है ना कि हमें उसमें जेन्युइनली कुछ सेलिंग देखे, पहले ये एरिया हमारा एरिया था और मार्केट इस तरह की बनती है, ये एक रेड कैंडल मैं बना रहा हूँ, ठीक है, एक रेड कैंडल बना रहा हूँ
और विक इसकी आई वांट टू ड्रॉ अ विक, कैसे बोलेंगे ओरिजिनल लाइन लगा लो, उससे ट्रेंड लाइन से विक बना लो। हाँ वही, हाँ ट्रेंड लाइन से ठीक है ये। अब ना मैं यहाँ पे ये मैंने कैंडल ड्रॉ की हुई है, तुम्हें दिखना चाहिए कि ये पहले यहाँ तक गया, बाइंग गया, बाइंग गया, उसके बाद सेलर्स ने प्रेशर डाला और नीचे की तरफ उसको खींच दिया। जब वो नीचे की तरफ हम्म। आया, बेशक ये एक इतनी छोटी बन जाती, लेकिन उसकी विक अच्छी होती, विक बड़ी होती ना तो कंटिन्यूएशन हो सकती थी। जैसे कि यहाँ पे इसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन ये तो अब ऑब्वियसली एरिया हमारा नहीं था। मैं कोई प्यारा सा एग्जांपल ढूंढता हूँ जहाँ से हमें प्यारा सा एग्जांपल मिले। ये वाला, ये देख रहे हो, ये बाइंग कैंडल देख रहे हो, ये बाइंग कैंडल। हाँ। लेट्स सपोज हमारा ये एरिया था, यहां से मार्केट रेड बना, फिर इसको टच करके कितना ऊपर, मतलब कितना पहले रेड था, राइट, मतलब सेलर्स की हम्म। एंट्री थी, सेलर्स ने भैंस और बायर्स ने आगे एंट्री मारी, ऊपर ले गया, बेशक छोटी सी ग्रीन कैंडल बनी है लेकिन आगे लेकिन कंटिन्यूएशन हुई नीचे है। से खाता हुआ आया ना हाँ, सेलर्स को। यस, हाँ, हरा हमने बेसिक पावर ढूंढनी है मार्केट के अंदर। अब तुम बोलोगे हम्म। वेनेटा भाई ये तो बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, बेसिक है बट इट वर्क्स ब्रो, यू हैव टू लुक हाउ द मनी इज मेड, नॉट कि कितना बेसिक है कितना मुश्किल। ठीक है, मैंने ना 4 साल लगातार ना सिर्फ बेसिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे तगड़ा पैसा कमाया है। ठीक है, जो मेरा कॉन्सेप्ट था ना, वो फॉरेक्स गुरुज जो है ना, ये वही वो हम्म। वही वो उनसे ज़्यादा मैं कमा रहा था, वो बातें करते रह गए हैं और मेरे पास मेरी सारी ड्रीम कार्स आई हैं। यू कैन सी लाइक 5 मिनट्स के लिए हमें एक प्रेशर मिला है बेसिक, तो हमने इस 5 to 10 मिनट्स के प्रेशर को ना ढूंढना है, 5 to 10 मिनट्स के प्रेशर को ही मार्केट के अंदर अंदर ढूंढना है। लेकिन वो कैसे आएगा भाई, वो इन अ सेंस इस तरीके से आएगा कि हमें एक एरियाज पहले, ढूंढने होंगे। हाँ हमें हमें इस तरह की कैंडल चाहिए। मैं तुम्हें एक और बता देता हूँ। अब ये बहुत ज्यादा, हाँ, अब इसमें ये लिखो भाई, ये लिखो, बहुत कमाल का सवाल है ये। मतलब हुरैरा भाई अगर ये देखे ना, बाइंग प्रेशर आ रहा है, बाइंग प्रेशर है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। हम ट्रेड्स भी करेंगे, डोंट वरी, तुम लोग बोर हो रहे होगे कि ट्रेड तो करवाओ ना भाई। ये तुम बोलोगे चैट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने पास ये लिख लो। ठीक है, चैट समझ आ रही है तुम लोगों को, कौन खुले में मैं लिटरली ख़जाना बता रहा हूँ तुम लोगों को इस वक्त, जो कि अभी आगे इन्फ्लुएंसेस मेरी ट्रेड्स को कॉपी करेंगे। जो कॉन्सेप्ट आगे तुम इन्फ्लुएंसेस को देखते हुए करोगे ना, जो यूज़ कर रहे होंगे वो ये यूज़ कर रहे होंगे लिटरली। ठीक है, जो बाइनरी के सारे टट्टू नहीं है। सो हाँ, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा। द फर्स्ट थिंग इज़, पहला सवाल जो आएगा हमारे जहन में कि हुरैरा भाई ये 5 to 10 मिनट्स की जो बाइंग हमने ढूंढनी है या सेलिंग हमने ढूंढनी है, ठीक है, ये जो सेलिंग हम ढूंढ रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे होगे ये वाली कैंडल जो है, ये रेड वाली, ये रेड हम्म। वाली भी तो नीचे गई थी इस एरिया से, फिर ऊपर चली गई, देखो कितना ऊपर गई है, कितना ज़्यादा प्रेशर है। ये मेरे लिए वैलिड नहीं है। मेरे लिए वैलिड इसलिए नहीं है क्योंकि इसी कैंडल के अंदर मुझे ऐसा फील होता है कि प्रेशर खत्म हो गया। ठीक है, देखो मार्केट ना जिगजैग चलती है, यू हैव टू थिंक डिफरेंटली कि मार्केट चल रहा है जिगजैग, यूं चल रहा है, तो मार्केट कभी भी ना हम्म। एक पोजीशन में जाएगा नहीं। सो अब तुमने उसी सेंस में इसको लेके चलना है कि यार ये इसी के अंदर सारा प्रेशर आ गया, तो सेलर्स जो सॉरी इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेलर्स हैं, मैं क्या बोल रहा था यार, हाँ यार मैं टर्न हो रहा हूँ, क्या सारा बोल रहा, हाँ प्रेशर रेड ये कैंडल, कैंडल सॉरी खा टर्न गई। हो गया था सर, टर्न हो गया था, टर्न हो गया था, टर्न हो गया था मैं यहाँ पे। अगर ये, हाँ चलो वो तो अपना कॉन्सेप्ट ही बन जाता है, वो सिचुएशन चाहिए मुझे, वो मैंने सिचुएशन तो मेरे ढूंढ के देनी है। सॉरी, इसको ना मेरा ख्याल है। बाइंग कैंडल समझ लो, मैं एग्जांपल दे रहा था, मैं एक चाह रहा था कि तुम्हें एक तगड़ी सी एग्जांपल दूं। इस रेड कैंडल को तुम लोग समझ लो कि ये बाइंग कैंडल है, ठीक है। सो बाइंग कैंडल, लेकिन वे उसकी नीचे हो, क्या टुन हुआ हूँ यार मैं, भैंस चोर। मैं चलो मैं अच्छा, मैं एग्जांपल एक ढूंढ के चीज दे रहा हूँ पूछता हूँ तगड़ी एज सी। अ बिगिनर। ये अब ये ये जिस वैलिड, ये कैंडल पे। वैलिड एग्जांपल है जो मैंने सबसे पहले दी थी तुम लोगों को। हम्म। अ, इसको ऐसा कर लेते हैं, इसको ऐसा कर लेते हैं, ये इसको हम कंसिडर कर लेते हैं एक ग्रीन कैंडल, ठीक है, बल्कि मैं एरिया ही ड्रॉ कर देता हूँ क्योंकि मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ ना वो कैंडल्स वगैरह को देख के। हम इसको एक बाइंग कैंडल कंसिडर कर रहे हैं, गौर से देखना, ये थोड़ी ज़रूरी एग्जांपल थी तभी मैं टोन हो रहा था थोड़ा सा।
एक सेकेंड। कीबोर्ड से कर दो। अच्छा चलो। अच्छा, अब मैं तुम्हें थोड़ा ये दिखाना चाह रहा हूँ। क्या? ये इस तरह की ना कोई बाइंग कैंडल बन गई है, ठीक है, हमारे स्ट्रॉन्ग एरिया से। एक सेकेंड। या ऐसी एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बन गई है, ठीक है। वेट, ऐसी हमारे सामने एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बन गई है, रिकॉर्ड होगा, टेंशन नहीं, तुम अपने पास बस लिख लेना। अब हम ये देख रहे हैं ना कि यार इसी के अंदर बहुत ज़्यादा बाइंग प्रेशर आ गया ऑलरेडी। तो मोस्ट लाइकली नेक्स्ट कैंडल मैंने जितना ऑब्जर्व किया है, हमेशा एरर रेड आएगा। कैंडल, छोटी सी रेड कैंडल बन जाती है या कोई ना कोई एरर आ जाता है, उसके बाद कंटिन्यूएशन दे देती है। हाँ, क्योंकि देखो, अब तुमने इसको ऐसे देखना है, इसके पास अपने पास लिख लो, इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन मैं तुम्हें एग्जैक्ट डेफिनेशन दे देता हूँ कि अगर एक ही कैंडल के अंदर बहुत ज़्यादा बाइंग प्रेशर आ जाएगा तो नेक्स्ट कैंडल मोस्ट लाइकली थोड़ा रेस्ट करेगी। मैं अब ये कोई ऐसा नहीं है कि इसके पीछे कुछ बहुत ज़्यादा लॉजिक है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। मैं थोड़ा मार्केट को डिफरेंटली देखता हूँ, तो मुझे फील होता है कि अगर इसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस बेसिक शेयर मैं कर रहा हूँ अपना, इसके अंदर बहुत ज़्यादा बाइंग आ गई तो नेक्स्ट कैंडल थोड़ी सी सेलिंग देगी। 1 मिनट पे हम देख रहे हैं, ठीक है। तो उस 1 मिनट की कैंडल्स के भाई 4 साल हो गए 1 मिनट की कैंडल देखते हुए, तो अब तक थोड़ा तो बहुत समझ तो आ पता जाना होगा ना। चाहिए। सही है, हाँ। हाँ। इसके बाद फिर एक ग्रीन कैंडल हमें मिल सकती है स्ट्रॉन्ग सी देखने को, स्ट्रॉन्ग सी जितनी भी हुई मार्केट पे डिपेंड करता है, लेकिन ये जो है ना, इस पे हम कंटिन्यूएशन पे ट्रेड नहीं करेंगे। अब ये मैंने तुम्हें ये वाला पार्ट, ये जो पूरा पार्ट मैंने तुम लोगों को समझाया है, ये पूरा का पूरा पार्ट कंटिन्यूएशन का था, नॉट कंटिन्यूएशन आफ्टर एरर भी इसके अंदर था। लेकिन पहला हमने देखना है कि कैसी एग्जाम्पल हमें अगर मिली, अगर यहाँ पे कुछ ऐसा होता है जिस पे हम ट्रेड कर सकें, दोबारा से उसी लेवल पे आया है ये चीज मेरा ख्याल से बैक टेस्टिंग ही क्लियर कर देगी। क्या एरर चीज़। दे रही है या डायरेक्ट। मैंने कहा डायरेक्ट कंटिन्यू कर रही है या एरर से कर रही है, ये तो बैक टेस्ट ही क्लियर कर देगा ना। मुझे समझ नहीं आई, तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही क्लियर। मैंने कहा बैक टेस्टिंग करेंगे तो वही क्लियर कर देगा एरर के साथ कंटिन्यू है या डायरेक्ट कंटिन्यू है। मुझे सवाल की समझ नहीं आई, तुम्हारी आवाज़ भी नहीं आ रही, क्या अगेन से रिपीट करो। मैं बताता हूँ। हाँ, बताओ। अच्छा, अब मैं बताता हूँ। हाँ मैं हाँ कह बताओ। रहा हूँ ये चीज़ हमें बैक टेस्टिंग ही क्लियर कर देगी ना कि एरर के साथ कंटिन्यू कर रहा है या हाँ डायरेक्ट ही कंटिन्यू हाँ कर रहा है। हाँ हाँ हाँ, अब ये देखो एग्जाम्पल बन रही है, मैं मुझे 100% पता था। अब देखना यहाँ पे, इस पे हम ट्रेड नहीं हाँ, लेंगे क्योंकि हमारी एग्जाम्पल है, ठीक है ना। ये अगर इसी तरह ठीक है। ग्रीन बनी ना, तो मैं कंटिन्यूएशन में नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया था। हमें पता लग गया यहाँ पे ये एरिया बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि हमें यहाँ से 5 to 10 मिनट्स के लिए बाइंग दिखी है, राइट। तो ये एरिया हाँ, स्ट्रॉन्ग है, अगर हाँ ये यू बनता है तो फिर हम अगेन बाइंग के लिए जा सकते हैं। लेकिन ये है कि आजकल मैं कंटिन्यू, अब ये इस तरह की कैंडल बनी है, इस पे भी मैं भाई श्योर नहीं हूँ। अब ये तुम्हें डिसाइड करना है कि बैक टेस्टिंग तुम करोगे, तुम्हें एक्सपीरियंस इस चीज़ से मिलेगा, उसके बाद जाके तुम इस चीज़ को समझ पाओगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ यहाँ पे। क्योंकि डायरेक्ट इस बार के कॉन्सेप्ट्स डायरेक्ट नहीं है कि यार यू कैन यूज इट एंड स्टार्ट ट्रेडिंग, इस तरह के कॉन्सेप्ट्स नहीं है इस बार। आई एम रियली सॉरी अगर तुम वो चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हो मेरे से, क्योंकि वो आजकल हो नहीं सकती। ये क्या हो रहा है, रुको, माई क्या हुआ? कीबोर्ड टेम्परेचर इज हॉट। ओके, भाई लक्ष्मण इसीलिए कैंडल की मूवमेंट देखता है, वो ये चीज़ें समझता है। बस यार मुझे नहीं पता उसने कहाँ से देखी होगी, मैंने बेसिक ये देखी। अब देखो, इतनी ये रिस्की ट्रेड थी, क्योंकि अगर हमें ना ऊपर से सेलिंग देखने को नहीं मिलती। अब मैं तुम्हें चलो समझा देता हूँ किस तरीके से मैं इसमें काश ड्रॉ कर सकता होता, तुम लोग मेरे पास बैठे होते, मैं लिटरली तुम्हें ड्रॉ करके दिखाता कि व्हाट डू आई मीन बाय दिस। कितना ईजी हो जाता उस टाइम ट्रेड इसी पे ड्रॉ कर लो, न्यू वेबसाइट खोल के नोट्स में में। एक या सेकेंड, कुछ।
यस, कंफ्यूज मैं क्यों हुआ हूँ यहाँ पे, मैं तुम्हें ड्रॉ करके दिखाता हूँ। हमारा ये एरिया था, बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ रही थी, बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग थी। उसके बाद दोबारा से यहाँ से पलटा 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 पलटा, वापस जाके ग्रीन बन गया और ऊपर गया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, फिर दोबारा नीचे आया और फिर एक छोटी सी ग्रीन कैंडल। अब यहाँ पे कंफ्यूजन है ब्रो, एक चीज़ नहीं पता, हमें नहीं पता कौन सी चीज़ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर यहाँ पे एक ऐसी कैंडल बन जाती ना, इतनी ग्रीन होती वो और इतनी उसकी विक होती, इतनी उसकी विक होती, परफेक्ट, मैं कंटिन्यूएशन के लिए चला जाता। अब यहाँ पे ये रिस्की इस वजह से हो गया, देखो कितना ज़्यादा नीचे जाके ऊपर आ गया। हाँ, इट वॉज वेरी ऊपर रिस्की यहाँ पे। ऊपर से भी रिजेक्ट किया, नीचे से भी रिजेक्ट किया। हाँ, ऊपर से भी रिजेक्ट हुआ है, नीचे से भी रिजेक्ट हुआ है। तो ये एक सिचुएशन अपने पास यहाँ पे लिख लो। कब तक सिचुएशनशिप्स में रहोगे तुम लोग तो इससे अच्छा सिचुएशन पे ट्रेड करना सीख जाओ तुम लोग, ठीक है ना। सो ओनली ट्रेड ऑन, पहला स्टेप, ओनली ट्रेड ऑन वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल्स, एरियाज जहाँ पे 5 to 10 मिनट्स के लिए हमें बाइंग एंड सेलिंग। अच्छा, अब ये कंटिन्यूएशन मैं यहाँ से एक और भी देख सकता हूँ। अगर ये कैंडल ना बिल्कुल एग्जैक्ट इस लेवल को फाड़ के बने, अगर इस लेवल को फाड़ती है तो कंटिन्यूएशन डाउन साइड मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा। डाउन साइड कंटिन्यूएशन या ब्रेकआउट इसको बोल सकते हैं हम लोग। कैसे हो सके, नीचे लेवल है, नीचे तक इसने आना है, अगर ये कैंडल हाँ डाउन साइड हम देखते हैं कि ये हाँ डाउन ठीक साइड है। सेलिंग कंटिन्यू करती है कि नहीं। थोड़ा सा ऊपर चली गई है, लेकिन फ्रॉम माय एक्सपीरियंस हम लोग इसको देखते हैं, ट्रेड नहीं कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये सेल साइड कंटिन्यूएशन देगा क्योंकि ऑलरेडी देखो बाइंग दी थी इसने, फिर बाइंग दी थी इसने, फिर अब एक स्ट्रॉन्ग एरिया को बहुत फाड़ के निकला है ये। अगर यहाँ पे हुआ तो यहाँ पे दूसरा सीन हो सकता है, कंटिन्यूएशन आफ्टर एरर, ये सीन हो सकता है यहाँ पे। अगर ये ऊपर इस एरिया से, इन एरिया से पलट के नीचे जा सकता है, एरर मिल सकता है मोस्ट लाइकली, लेकिन कंटिन्यूएशन ये देगा। लेट्स सी इस पे क्या होता है, ठीक है। इसको हम ब्रेकआउट, इसको थर्ड हम, इसका नाम लिख लो, इसका नाम लिख लो, भूल जाओगे। ब्रेकआउट Continuation. स्लैश कंटिन्यूएशन, ब्रेकआउट स्लैश कंटिन्यूएशन। इन अ सेंस इसको हम लोग ना, जैसे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं होता, हमें पता होता है भाई फड़ा है, एक एरिया को फाड़ा है इसने, और उस तरह ये हमारी कैंडल हो गई है, क्या हो गई है, विन। ये तो पुरानी वाली वाइब नहीं आ रही है चैट, मार्केट इज रिस्पेक्टिंग, मैं यहाँ पे डिसेंटली सिखा रहा हूँ तुम लोगों को, कितना क्लीन चल रहा है सब कुछ। थैंक्स मार्केट, तुम लोग मुझे अलाउ कर रही हो यहाँ पे अपने आप पे कॉन्फिडेंट होने पे, क्योंकि जो चीज़ मैं सिखा रहा हूँ इट्स वेरी, शुरू से अच्छा, बता दो, मैं पैंचो नौकर लगा हूँ तेरा, ASK लेजेंड। मुझे पता है तू डेली मीटिंग में आता है, लेकिन तू रिकॉर्डिंग देखेगा मेरी जान, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ बताऊं, मतलब पूछूं। एक सेकंड रुकना ज़रा, मैं एक और सिचुएशन भी बता सकता हूँ यहाँ पे अगर बनती है तो। रीटेस्टिंग है ना? हाँ रीटेस्ट, हाँ अगर रीटेस्ट होता है यहाँ पे तो, लेकिन नहीं वो फाड़ तो आप गया। एरिया में घुस रहा है वापस। एरिया अजीब है, एरिया स्ट्रॉन्ग भी कह सकते हैं और अजीब भी कह सकते हैं इसको हम लोग। सो थैंक्स GBP CAD फॉर लेटिंग अस एक्सप्लेन। अब हम दूसरा देखते हैं। इट्स वेरी कंसोलिडेटेड मार्केट इस वक्त यहाँ पे। अच्छा, एक और चीज़ जो मैंने नोटिस की है, मैं एमी अपने पॉइंट्स नहीं बढ़ा रहा है यहाँ पे, पॉइंट्स एमी बढ़ाने के लिए नहीं लिख रहा मैं, इट्स ऑल बेसिस ऑफ 3 to 4 मंथ्स का एक्सपीरियंस जो रहा है मेरा इन दिसंबर मार्केट, इन जनवरीज मार्केट। तो उसके अंदर मैंने एक चीज़ नोटिस की है ऑफ इसमें मुझे वो मिल जाएगा रेक्टेंगल, ये वाला, इसमें ना मैंने साइडवेज मार्केट काफ़ी ज़्यादा नोटिस किया। इतना मतलब बेसिक चीज़ें तुम्हें पता है ये, लेकिन ये है कि वो चीज़ वर्क कर रही थी। अब मैं बहुत ज़्यादा बक्से बनाए हैं, तुम लोग बोलोगे मैं क्या कर रहा हूँ। मैं एक चीज़ वो समझाना चाह रहा हूँ ताकि मुझे कोई ट्रेड मिले, नेक्स्ट ट्रेड देखते हैं हम किस पे लेंगे ना।
अच्छा मैं इनको ना बेसिक चैट मैं इसको क्लासेस इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मैंने ना लिखा नहीं हुआ अपने पास कुछ कि मैं चुन चुन के ये कॉन्सेप्ट कम्युनिटी को बताऊंगा। बेसिक चीज़ें जो मैं मार्केट में यूज़ करता हूँ ट्रेड करने के लिए, जो सबसे पहली चीज़ मैं यूज़ करता हूँ आजकल, दैट्स कंटिन्यूएशन कॉन्सेप्ट, सेकंड कंटिन्यूएशन आफ्टर एरर कॉन्सेप्ट, एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट स्लैश कंटिन्यूएशन। ठीक है, इसको हम इस तरह भी देख सकते हैं, इसको हम सब कुछ हटा देते हैं, इसको ना इस गंद को हटाओ सारा। सबसे पहले ये हमें कंफ्यूज रखता है, हमें कंफ्यूज इतना ज़्यादा रखता है ना ये कि लेट मी टेल यू समथिंग। बेसिक ना जो वर्क करता था हमेशा से वो ड्रॉ करके रख लो, ड्रॉ करो, कुछ नहीं होता। तुम्हें लोग जो बोलते हैं ना भाई ट्रेंड लाइन वर्क नहीं करता, कुछ नहीं वर्क, ऐसे बकवास है, सब कुछ वर्क करता है। यू जस्ट हैव टू गिव सम टाइम टू द मार्केट। मैं नहीं दे रहा, मैं अपनी गलती इसको समझता हूँ, एंड दिस पर्सनली माई मिस्टेक। इसमें मार्केट की कोई गलती नहीं है, मैं टाइम नहीं दे रहा मार्केट को। हेलो, चलो नहीं नहीं, स्टार्ट चलाओ करते हैं। मोबाइल और चलाओ। क्या चीज़? कुछ नहीं, चलो चलो। एक सेकंड, मैं बेसिक ब्रेकआउट बहुत इजी वे में समझा रहा हूँ, ऑब्वियसली तुम लोगों को समझ होगी इस बात की, ठीक है, हाँ बट मैं तुम्हें समझाता हूँ। अब तुम्हें गौर करना है ब्रेकआउट पे। मैं एक बात करूँगा ब्रेकआउट पे। ब्रेकआउट इस तरह की कैंडल के साथ नहीं होता, ब्रेकआउट इस तरह की कैंडल के साथ होता। अब तो बोलेगा दोनों सेम, ऐसा नहीं है, दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ये बहुत ज़्यादा बड़ी कैंडल है। अब ये एक सेम एग्जांपल हमें यहाँ पे भी मिलती है, तो बोलेगा ये ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट हो गया, मार्केट क्रैश हो गया। ये वो नहीं है, ये बहुत बड़ी कैंडल है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है इस कैंडल के अंदर। नेक्स्ट तभी रेड बनी है, ठीक है। हाँ, अगर ये ना ऐसी बनती, ऐसी बनती ना, ये एरिया तो नहीं था ना ट्रेंड लाइन के उसका, लेकिन चलो अज्यूम कर लेते इसको हम कि ये हमें, ये भी थोड़ी बड़ी है, ये भी बड़ी है, लेकिन इतने स्ट्रॉन्ग वे में नहीं तोड़ती। बस नज़र आता हमें कि यार ये बस ना टूट गई है, और बस टूट गई है, और ब्रेक हुआ है, बस यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेक हुआ, और उसके बाद कंटिन्यूएशन हुई है थोड़ी सी, ठीक है। ये दोबारा से आ गया उसी लेवल पे जहाँ पे हम पहले थे, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वे में इसने वो किया। मार्जिनल कुछ देखूंगा मैं यहाँ पे, कुछ मार्जिन वाला देखूंगा। अच्छा मुझे बताओ ना, मैं एक चीज बताता हूँ, आप मुझे बताना उसको पॉइंट में ऐड करना है कि नहीं, ठीक है। क्या? ठीक। अब एक एरिया है, उसको हाँ, मार्केट आके पहले फ्लर्ट करती है, फिर ब्रेकआउट देती है, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू डायरेक्टली ब्रेकआउट कर दे। अगेन समझाना ज़रा, अगेन बताना मुझे। मैंने कहा मार्केट एक एरिया पे आती है, उधर आके हाँ थोड़ा सा फ्लर्ट करती है, फिर ब्रेकआउट देती है, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज हाँ कम्पेयर टू कि डायरेक्टली उसको हाँ, ब्रेकआउट कर दे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, परफेक्ट परफेक्ट। फ्लर्ट करती है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, दिस इज़ द थिंग। ये मैं समझाना चाह रहा था कि उस एरिया में आके थोड़ा बहुत मतलब हल्का शल्का हाथ शाथ टच करती है। अब ये देखो, ये कंटिन्यूएशन पे मैं ट्रेड नहीं लूँगा, दिस इज़ नॉट अ ट्रेड जहाँ पे मैं कंटिन्यूएशन पे ट्रेड, हाँ बन सकती है, ये नहीं है कि नहीं बन सकती, कंटिन्यू हो सकता है, लेकिन मैं ट्रेड नहीं लूँगा, क्योंकि मोस्ट लाइकली मैंने जहाँ पे देखा है ना, वो ग्रीन बन जाती है, इतनी ग्रीन बन जाती है, देन सेलिंग आती है। पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। हाँ, अगर तुम मार्केट टेस्ट बैक टेस्ट करते हो, तुम्हें नज़र आता है कि यार मार्केट इस तरह चल रही है, डायरेक्ट कंटिन्यूएशन दे रही है, यू कैन ट्रेड ऑन इट, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन यू। बस मैं कुछ सिचुएशंस बता रहा हूँ कि यार मार्केट इस तरीके से भी आजकल चल रहा है, ओके।
अभी मैं कुछ ढूंढता हूँ कंटिन्यूएशन वाला, काफ़ी ज़्यादा मज़े का है राइट, कंटिन्यूएशन में तुम लोगों को भी मज़ा आ रहा होगा इसमें। भाई मजा आ रहा है। हाँ दिस ब्रेकआउट वाज नॉट सूटेबल फॉर मी, ये बहुत ही ज़्यादा ऊपर चला गया था, ये यहाँ पे क्लोजिंग देता, कुछ ऐसा देता तो फिर मैं देखता। हाँ कुछ यहाँ पे मुझे मिले इन इंडिकेटर्स का ना, सिर्फ आप यूज़ कर लो देखने के लिए कि यार एरिया कुछ एक्स्ट्रा अपने आप के साथ लगाने के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए। अगर ये ग्रीन बनती, थोड़ी सी ग्रीन बनती है और उसके बाद रेड बनती है छोटी सी, देन मैं कंटिन्यूएशन के लिए कुछ सोचूंगा। ठीक है एरिया तो अच्छा है हमने। हाँ यार आप लॉन्गर टाइम फ्रेम पे, मतलब 5 मिनट पे तुम लोग देख सकते हो, तुम्हें एक्सपीरियंस थोड़ा सा देना है अपना कि यार यार ये लॉन्गर टाइम फ्रेम पर तुम्हें क्या लगता है, ये ऊपर तक जाएगी, ये नीचे तक जाएगी, तो फिर मूव क्या दे सकता है, थोड़ा उस तरह भी देखना है। ऑब्वियसली इतने तो तुम देख रहे होगे आजकल। ये जो आजकल ये सारा सीनेरियो बन रहा है ना, ये इसको ना मैं हटा देता हूँ जस्ट फॉर कि ये ख़राब करते हैं हमारे मूड को, इसने मेरा मूड फक किया। ओ मैं ऐसे तो काफ़ी ऊपर है। अब ये मिल गया हमें, ये एरिया मिल गया, इसको हम पकड़ लेते हैं। 15 मिनट्स में मुझे जाना पड़ा है क्योंकि एरिया बहुत ज़्यादा ऊपर था। आ आ ठीक है। मजा आ गया। कंटिन्यूएशन यहाँ पे हो चुकी है, ये देखो कंटिन्यूएशन ढूंढ रहा था मैं, ये वाली, क्योंकि एरिया स्ट्रांग था, सेलिंग फिर कंटिन्यूएशन है, इधर भी सेलिंग कंटिन्यूएशन है, यहाँ पे भी है, लेकिन मतलब स्ट्रांग एरिया से जो है उस पर कंफर्मेशन होती है ज़्यादा कंटिन्यूएशन की। बस अब मज़ा नहीं आएगा क्योंकि वो पेयर ही मिस हो गया। यूज़ दिस एरिया टू जस्ट कंफर्म, इस एरिया को मार्क करके रख लेते हैं हम पहले से। जन में 15 मिनट्स पे। अच्छा तुम लोगों ने ये नोटिस किया जो होता है 5 मिनट की कैंडल का, ये तो 15 मिनट्स है, लेकिन 5 मिनट की कैंडल का जो पहला मिनट होता है वो तुम्हारे हाँ ये एरिया कंटिन्यूएशन पे 2 मिनट के लिए शायद हम फिर जा सकेंगे इस पे। ये कंटिन्यूएशन अब तक कम आई गेस बेस्ट है। ये 1 मिनट पे ग्रीन बने ना फिर थोड़ा। तो नहीं अगर ठीक है। ये थोड़ी इतनी कैंडल बनती ना, हाँ बहुत बड़ी बन रही है यार ये। भाई ना 2 कैंडल्स की पावर एक में ही दिखा रही है तो फिर। हाँ फायदा नहीं है इसमें, क्योंकि मसला पता है क्या है। अब तुमने जो इस सेशन के अंदर मैं चीज़ें बता रहा हूँ गौर करनी है, यहाँ ये है ना एक छोटा माइनर सपोर्ट है ना, बहुत माइनर सपोर्ट है, लेकिन यहाँ से भी तो ये उठ सकता है। उठा भी है, उठ भी गया, उठ भी गया, उठ भी गया, क्योंकि देखो अब देखा है, ये चीज़ें मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, अब माइनर सपोर्ट था लेकिन एक्शन तो उसे फील हुआ है ना, थोड़ा बहुत झटका तो लगा है ना उसको। इस तरह की सिचुएशन में मोस्टली मैं पता है क्या करता हूँ, अब मेरा यहाँ पे मूड कर रहा है जाने को, लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट इतना अलाउ मुझे नहीं करता, लेकिन एक्सपीरियंस तो करता है ना कभी। मैं मार्जिन पे कभी कभार चला जाता हूँ, कभी कभार बस थोड़ा रिस्क लेने के लिए। अगर एरर बना खैर है, नेक्स्ट कैंडल पे चला जाऊँगा, ये माइंडसेट होता है मेरा कि खैर है, अगर एरर बनता है तो मैं नेक्स्ट पे मूव कर जाऊँगा।
ठीक है, मोस्ट अपसाइड है ना। लाइकली मैं यहाँ पे ट्रेड कर लेता हूँ। हम्म। बस थोड़ी शॉर्टी होती ना। अब तुम लोग बोलोगे हुरैरा तूने ट्रेड इस पे क्यों नहीं की। मैं सेशन में इस वक्त सिखा रहा हूँ तुम लोगों को। आई हैव टू फाइंड अ परफेक्ट सेटअप। मैं उस परफेक्ट सेटअप के बगैर नहीं बता सकता। उधर सपोर्ट था, हो सकता है उस सपोर्ट की वजह से ये बाउंस बैक कर जाए ऊपर की तरफ, ठीक है, लेकिन अच्छा है अपना। मेरा लग रहा था मुझे कि ये हमारे फेवर में जाएगी, लेकिन आई हैव टू फाइंड द बेस्ट सेटअप्स ताकि मैं मीटिंग में तुम लोगों को वो बता सकूं। इसको हम 5 मिनट में देख लेंगे। 5 मिनट पे कुछ है क्यों नहीं है जी भाई, है बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा ना मालिक थोड़ा गलती हो गई। वही सारी चीज़ें वर्क कर रही हैं मार्केट्स के अंदर, लेकिन यू हैव टू लुक फॉर इट। हाँ ये अच्छा एरिया है। अच्छा एरिया है, हाँ अच्छा एरिया है ये। अगर ग्रीन देती है कंटिन्यूएशन पे जाएंगे हम लोग इसमें अपसाइड, लेकिन 2-3 मसले हैं यहाँ पे, वो भी अप मालिक थोड़ा जूम करना। एक सेकंड रुको ज़रा, मैं ओपन GBP CHF। तुम लोग ट्रेड नहीं करो भाई, आजकल नहीं है मेरा मूड। एक सेकंड देखने दो, लास्ट सेकंड देखने दो क्या पलटता है। ठीक है, मैं ना इस पे अपसाइड ट्रेड प्लान कर चुका हूँ इस पे। वैसे इस पे क्या होता है, कौन सी सिचुएशन, तुम लोग ट्रेड नहीं करो, मुझे करने दो प्लीज़, बकचोदी नहीं करो। मैं अगर लॉस हो गया भाई सैड बैठ जाऊंगा भैंस चोर। ठीक है, कंटिन्यूएशन कॉन्सेप्ट बनेगा, कंटिन्यूएशन आफ्टर एरर कॉन्सेप्ट बनेगा, या ब्रेकआउट तो कंटिन्यूएशन इस पे नहीं हो भी सकती है यार। नहीं, ऊपर की तरफ होगी यहाँ पे तो ब्रेकआउट कंटिन्यूएशन अपसाइड ही होगी जहाँ पे हमारी ट्रेड है। इनको अच्छा इग्नोर यार, करना है, इनको इग्नोर करना है, जो भी इंडिकेटर्स वगैरह हैं हमारे। वैसे क्या होता है यहाँ पे, चैट हम बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लोग हैं, हम लोग इस तरह नहीं करते। डबीज इन द चैट, ठीक है। मैंने और क्या बताया था कि कंटिन्यूएशन अगर हो भी की, लाइक अगर ब्रेकआउट होता भी है तो अपसाइड ही होगा। और अब तक कोई भी ट्रेड मेरी अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे ख्याल से लॉस नहीं हुई। तो नहीं ना हाँ, तो तुम ना। लोग ये कॉन्सेप्ट सीख सकते हो और ख़ुद से ट्राई कर सकते हो, और मुझे बाद में थैंक यू बोलना। कम बैक हो जाएगा जब होना होगा, लेकिन अभी के लिए तुम लोग ज़्यादा ज़रूरी हो। मेरे जो 400-500 लोग हो ना, जो अपने सारे धंधे छोड़ के आ जाते हो, ये ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए कि मैं तुम लोगों को कोई वैल्यू प्रोवाइड करूँ। तो एक चीज़ हो गई यहाँ पे। अब मैंने मुझसे 2-3 सवाल तुम लोग पूछ सकते हो। मैं 2-3 लोगों को अनम्यूट करता हूँ। हाँ, अरोमा के पास क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चंस किसके पास हैं? मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, सोचने दो। हाँ, सोच लो। ASK द लेजेंड, तू अभी लेट आया था, तुझे सवाल नहीं पता होंगे। पूछो जिसका मैं माइक अनम्यूट कर रहा हूँ ना लोगों का। अहमद सिद्दीकी। या एवरीबॉडी ओपन योर हेलो माइक। हाँ, कोई पूछे, कोई सवाल वगैरह है किसी का? यार, हुरैरा भाई जरा कॉन्सेप्ट के बारे में ही बता देते, मैं लेट हो गया आज। बस रिकॉर्डिंग देख ओहो। लेना, रिकॉर्डिंग देख अरे लेना। चलो, अरे चलो रिकॉर्डिंग देख लूंगा, म्यूट सही, मत कीजिएगा प्लीज। बस सही है, म्यूट। ठीक। नहीं, म्यूट मैं करूँगा सबको। मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चंस चाहिए। चैट पूछो, कोई सवाल है किसी का इस रिलेटेड? बहुत बेसिक वे में सिखाया है मैंने, समझ आ जानी। ये देखो अब 5 to 10 मिनट्स के लिए हमें कितनी स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिली है। मिली है कि नहीं? मिली है कि नहीं? सवाल पूछो इसके रिलेटेड, अगर है कोई। अगर नहीं है कोई मसला नहीं। हादी खदवानी, अबे हाँ, कभी हम गरीबों कभी माइक ओपन कर दे, ठीक है। हाँ गरीब बोल। मेरे को है यस। प्रातम, प्रातम यस।
ओपन कर ले माइक, जल्दी जल्दी जल्दी, वी गॉट हेलो 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 टाइम। हेलो हेलो हुरैरा भाई। हाँ हेलो। 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 गुड इवनिंग भाई। मैं महाराष्ट्र से मतलब इंडिया से बिलोंग करता हूँ। सही हेलो। सही। क्या हाल है? मतलब भाई मतलब जब से मतलब कर रहे हो 1 साल से तो लाइक प्रॉपर मीटिंग वगैरह देख रहा हो। आज आपका फॉरेक्स वगैरह का भी देखा, टेली पे भी हाँ ज्वाइन हूँ। हाँ मेरे को एक क्वेश्चन था भाई, जो अभी आपने इस पे बताया था जीबीपी सीएडी पे। हाँ। ठीक है। जो आपने 3 मतलब कैंडल बताए थे जो मतलब डाउन ट्रेंड में चल रहे थे, सही बात है? एक सेकंड, कौन सा पेयर था? मैं जोन आउट हो जाता हूँ जीबीपी आजकल। सीएडी। जी। जीबीपी सीएडी सही समझ गया मैं, उसमें थे हाँ। डाउन ट्रेंड पे चल मतलब जो जा रहा था, कंटिन्यू सेलिंग आई थी, स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई थी, बराबर है। और उसके पीछे 2 कैंडल थी जो लाइक मतलब ग्रीन बैक टू बैक मतलब स्ट्रॉन्ग बायर्स आए थे। ये वाली? वहां पे ये आपने वाली? बोला हाँ। नहीं 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 नहीं, थोड़ा सा उसके पीछे। कहाँ? थोड़ा सा उसके पीछे। बैक साइड पे कौन सी थी, ये वाली? आप समझा रहे थे, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। यही थी मैं मेरे आपको ख्याल से वो। बताता। नहीं नहीं नहीं, बैक ये टू नहीं बैक थी। दो दो कैंडल थी, बैक टू बैक ग्रीन। अच्छा, ये वाली? ये होगी। शायद से। हाँ, और ये थी। आपने वहां पे एक चीज बोला था कि लाइक मतलब उसके बाद ना ब्रेकआउट होने के बाद डायरेक्ट सेलर्स आते। पर कभी कभी मेरे भाई मैंने देखा है, मतलब लाइक मैं नॉर्मली जब करता हूँ हाँ। तब कभी कभी ऐसा होता है कि वो चीज वर्क नहीं करती और अचानक से वही मोमेंटम चेंज होके बायर्स आ जाते हैं। यार मैंने यही बताया ना कि अब मैंने तुम्हें बताया, हो सकता है तुम ट्रेड करो, हो सकता है उस वक्त तुम्हें ये नज़र आ रहा हो, तो उस बेसिस पे तुमने देखना है। मैंने सिर्फ ना तुम्हें ना बॉडी दे दिया है, स्ट्रक्चर दे दिया है हाँ बेसिक, कि स्ट्रक्चर ऐसे भी ट्रेड कर सकते हो तुम। अब आगे तुम्हें देखना ठीक है। है। सही है। और मैं जो हूँ ना, ओके। मैं बिल्कुल भी ट्रेडिंग चार्ट्स अपने लिए मुश्किल कभी भी नहीं करता ना। मैं बिल्कुल भी हम्म। ज़्यादा नहीं करता, मैं मार्केट में ज़्यादा चीज़ें ना ही मैंने खुद कभी ज़्यादा चीज़ें सीखने पे फोकस किया है कि मैं ये भी सीख लूँ वो भी, क्योंकि मैं सीख चुका था। ओके नथिंग वर्क फॉर मी, आई जस्ट फोकस्ड ऑन वन सिंपल थिंग, और दैट वाज बेसिक प्राइस एक्शन। मुझे प्राइस ओके। पढ़नी आनी चाहिए कि प्राइस कैसे मूव करता है। अगर मैं वो सीख जाता हूँ देन सिंपल मैं सारे कॉन्सेप्ट सीख जाऊँगा। और जो हुरैरा भाई एक बात बताओ। हम्म, मैंने आपको लाइक टेली पे ना पीवीटी में मैसेज वगैरह करे थे, लाइक मतलब जो आपके कॉन्सेप्ट वीडियो वगैरह है। हाँ। तो उससे मैंने लाइक 2025 के एंड में लाइक अराउंड $700 बनाए थे। अच्छा, कितने से? मैंने 50 से स्टार्ट करा था और 700 बना दिए थे लाइक नाइस एंडिंग के यार। दिसंबर के एंड तक। नाइस। फिर लॉस कर दिए थे? नहीं 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 नहीं, तो उसको सब्स्टिट्यूट करें ना। कैसे? 200 करके। हाँ। अभी क्या चल रहा है? तो अभी तो अभी खर्चा पानी मतलब समझ रहे हो, मतलब मजे मतलब खा पी के मजे करके हूँ फिलहाल, तो नाइस। ऐसा चीज है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। यूं ही होना चाहिए। मैं इस मतलब चीज़ के लाइक ज़्यादा। मतलब वो चीज होता है कि लाइक मतलब थोड़ा बहुत अगर बेसिक ज्यादा निकल गया तो आधा घर घर को दे देता हूँ, बाकी खुद खा पी लेता हूँ, और बाकी मतलब लाइक इसमें पड़े रहते हैं। नाइस। ये चीज़ ज़्यादा मज़े की लगती है कि यार बंदा, वह जो एक होता है ना, बस मिलियनेयर बनना है पागलों की तरह दिन रात, एक होता है ना कि यार वो बस अपना वो खर्चा क्रेजी निकल रहा है, ठीक है। वो लक्ष्मण क्रेजी ऐसा सीट्स था। में नहीं, वो क्रेजी सीट्स अभी तक तो नहीं है, बट जब लाइक कैपिटल 1 के 2 के अराउंड क्रॉस हो जाएगा तब भाई भी तू लाइक हाँ ट्रेडर ठीक है, है। ठीक है, तुझे मैं ट्रेडर बोलता हूँ, मेरे जैसा बंदा गैम्बलर होता है, सही है। मैं हाँ सही जनरली है। बहुत, मैं पागल हाँ हूँ एक तरह से। और मैं हाँ चवल हाँ। रिस्क भी लेता हूँ, उस वजह से मैं ज़िंदगी में थोड़ा चुत्ता भी हूँ। मेरा सिस्टम मैं थोड़ा। देखा हूँ भाई, मतलब 21 साल से तो साथ में लाइक मतलब क्या सीन है हाँ। क्या नहीं, तो सो देख जस्ट रहा हूँ मैं। स्टे हम्बल, रिलैक्स। जैसे मुझे आई डोंट थिंक सो तुम्हें बोलने की ज़रूरत है, तो यू आर वेरी गुड ट्रेडर। हम्म। रिलैक्स रहो, चिल रहो, इसी तरह चलते रहो। एंड बस स्लोली स्लोली कैपिटल को बस 1% अ हाँ डे वाला सीन रखो यार। वो वाले ट्रेडर ओके लग रहे हो मुझे तुम। ठीक है। ठीक है। भाई एक एक बात, मैं ना आज ना आपको टेली पे ना भेजूंगा, हम्म। प्लीज रिप्लाई दे देना, ठीक है? ओके। इफ यू आर फ्री देन। ओके, भेज दो मैसेज मुझे। होल्ड ऑन। ओके, भेज दो। I'll check. जस्ट होल्ड ऑन। ओके। मैं तब तक एरियाज ढूंढ रहा हूँ ना। ठीक है मैं आपको भेज रहा हूँ, जस्ट होल्ड करो। ठीक है। ये एरिया हो सकता है, ये एरिया हो सकता है। इसको मैं बाकी सब कुछ रिमूव कर रहा हूँ, मैं डिस्ट्रैक्शंस को भी रिमूव कर रहा हूँ, मैं इसको भी रिमूव कर रहा हूँ ताकि मैं सोचूं ना ज़्यादा इसके बारे में, देखूँ नहीं इसको।
मैं 5 मिनट के चार्ट, अब देखो मैं ट्रेड कैसे लेता हूँ अगर मैं लूँ तो। मैं 5 मिनट के चार्ट पे आया, यहाँ पे एरिया तो है लेकिन ये एरिया प्रॉपर बन रहा है पूरा, आ सकती है बाइंग, एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग कुछ। 1 मिनट पे क्या हो रहा है, मैं ना एक वेट करूँगा, मैं अगर लूँगा भी तो मैं मार्जिनल ट्रेड लूँगा फुल यूरो जीबीपी के अंदर ताकि हमें वो ना वो वाली कंटिन्यूएशन वाला सीन दे सके। यूरो जीबीपी पे मैं बता दूंगा मैं कैसे ट्रेड करता हूँ। थोड़ा इसको और नीचे आने दो, थोड़ा सा और नीचे, यहाँ से मैं अप डायरेक्शन बस ले रहा हूँ, ट्रेड ले रहा हूँ यहाँ से। क्यों ले रहा हूँ वो मैं बता दूंगा, क्योंकि मुझे फील हो रहा है ना कि ये कैंडल माँ की चूत ये नहीं करी भाई, ये नहीं करी। खैर जो भी होता है, बस मैंने तुम्हें पहले मना किया हुआ है, मैं बहुत ही कम अमाउंट रिस्क कर रहा हूँ, ठीक है, वेरी लिटिल अमाउंट। क्यों, मुझे फील हो रहा है ना मेरी ट्रेड यहाँ समथिंग कहीं पे लगी हुई है, फील हो रहा है यही कैंडल ग्रीन बन जाएगी, क्योंकि एरिया अच्छा था, स्ट्रॉन्ग था, काफ़ी सेलिंग आ चुकी थी ऑलरेडी, तो थोड़ी बाइंग एक्सपेक्टेड थी यहाँ से। लग तो रहा है ये जिस तरह मूव कर रही है, नहीं प्रेशर आ गया। Fuck this shit! जॉर्ड क्रेजी भाई, कमबैक और व्हाट, कमबैक और Nice, व्हाट। bro. मुझे बस इस बात का भरम है कि यार जो चीज़ मैं सिखा रहा हूँ ना ब्रो, वो चीज़ तुम्हारे सामने मैं लाइव ट्रेड कर रहा हूँ उस पर, बस जैसे हमेशा से करता आ रहा था मैं ब्रो। क्रेजी शिट, क्रेजी शिट, क्रेजी शिट, क्रेजी शिट। नाइस ब्रो। अच्छा हुरेरा भाई, एक क्वेश्चन है, पूछ सकता हूँ क्या आपसे? हाँ पूछ लो। मतलब लाइक आप जिसको अनम्यूट वगैरह करते हो, क्या आप उसको कभी चांस देते हो कि लाइक तू कभी एक ट्रेड देखे दिखा, मतलब जिनको बेसिक बेसिक नॉलेज हो? यार मैंने चांस दिया, वो बाद में अपनी कम्युनिटी बना देते अच्छा, मैं तो वैसा बंदा मेरी नहीं हूँ वजह भाई, से मेरे को कितनों लाइक के मतलब घर चल रहे सीखना हैं, है। तुम्हें पता है इस बात का? वो चीज पता है, मैंने देखा आईजी वगैरह सब देखा, मेरे को वो चीज नहीं कि खुद का बनाना है, मेरे को सीखना है। हाँ करते हैं ना, कर लेंगे, मुझे आप डीएम कर देना, अब चेक पहले ख़ुद से देखूंगा कि इफ़ इट्स गुड केपेबल हो तो फिर मैं ट्रेड आगे का, मैं रिस्क नहीं ले सकता इस बात पे कि टेस्टिंग में, क्योंकि मुझे पता है मेरी कम्युनिटी का ट्रेड लेने पड़ जाएगी, 2 बैठ मिनट रुकना, जाएगी। बस अनम्यूट मत करना, ठीक है? 2 मिनट रुकना। ओके, नहीं नहीं अभी नहीं ढूंढो, अभी नहीं बताओ। नहीं नहीं, मैं ट्रेड नहीं दे रहा, मैं आपको वो एसएस भेज रहा हूँ ना। ओके मैंने ऑलमोस्ट अभी कोई टोटल 5 से ज़्यादा ट्रेड्स लिए, ऑल ऑफ देम वर डब्ल्यू। होल्ड होल्ड। चैट मज़ा आ रहा है कि नहीं, कुछ पुरानी वाइब आ रही हैं कि नहीं, पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं कि नहीं, मज़ा आ रहा है कि नहीं है? ओके अब मैंने क्या किया था, तुम लोग मुझे बोलोगे कि यार हुरैरा भाई अब मैं इसको देखता हूँ, लेकिन मैं ना इसके करीब कोई एरिया देखूंगा, पीछे खुद से जाके देखूंगा, अगर कुछ है, कुछ मिलेगा तो मैं जाके ट्रेड लूँगा, वरना नहीं लूँगा। डू यू अंडरस्टैंड? समझ आ गई तुम लोगों को? I feel very good, बड़े अरसे बाद I'm genuinely back testing in market. भाई I feel good क्योंकि मैं बड़े अरसे बाद genuinely कहीं मार्केट में बैठ के पढ़ रहा हूँ लिख रहा हूँ, क्योंकि ये देख रहे हो मैं बड़े अरसे बाद इस तरह बैठो फुल माइंड सिंक करके भाई चार्ट्स के साथ, तो गलत नहीं होता फिर बंदा, मोस्ट ऑफ द टाइम गलत नहीं हो गया आप जब भी आप इस तरह ट्रेड करोगे देख के। मैं भाई जनरली बहुत ज़्यादा गैम्बल कर रहा था, गैम्बल इन अ सेंस एक्सपीरियंस बेस्ड ट्रेडिंग अगर मैं कर रहा हूँ तो वो तो गैम्बल है भाई, सुसाइड है भाई, सुसाइड।
1 घंटा हो चुका है हमें मीटिंग स्टार्ट किए हुए बैठे हुए, एंड ये 200 लोग ही कामयाब होंगे मेरे से लिख के ले ले। सिर्फ तुम लोगों की वजह से ना मैंने इस वीडियो के अंदर कोई कॉपीराइट नशीद सॉन्ग कुछ भी यूज़ नहीं किया, ताकि तुम लोगों के लिए मेन चैनल पे ही अपलोड हो जाए एज एन क्लास। सही है, आई वांट कि इस चीज़ को लोग देखें, पढ़ें। मैं इसको मैं न्यू, हाँ हाँ, यस, बात पूछूं? जी जी पूछें। आपने जो लास्ट ट्रेड ली वो जरा आप खोलेंगे? अच्छा हाँ सही, लास्ट ट्रेड हमारी किस पे थी? यूरो जीबी पे थी। हाँ, यस, यहाँ पे। कैन यू अ, सी दिस जी। एरिया? मैंने इस एरिया पे ट्रेड ली थी मार्जिन के साथ, हाँ, ठीक है। आपने और अगर आपने ये कंटिन्यूएशन के बेस पे ली थी ना? मैंने कंटिन्यूएशन की बेस पे इस तरीके से ली थी कि हाँ, अभी अभी जो पिछली 2 कैंडल्स हमने ट्रेड्स देखी, 2 चीज़ें मिस हुई थी हमारी, तो 2 ट्रेड्स के अंदर इसी तरह का सेटअप बन गया था, ठीक है। अब हाँ, ठीक है। क्रेजी शिट ट्रेड थी ये, क्योंकि काफ़ी नीचे तक गई थी, उसके बाद ये हो गई थी। अगर ये ट्रेड ना यहाँ पे क्लोजिंग देती ना, छोटी कैंडल बन के, ये काफ़ी बड़ी हाँ, ग्रीन कैंडल थी, तो एक और कंटिन्यूएशन के लिए मैं ट्रेड ले लेता, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे मोस्ट लाइकली मैंने नोटिस किया है, हो सकता है मैं मार्केट को ज़्यादा टाइम ना दे रहा हूँ, लेकिन मैंने नोटिस किया है कि मोस्ट लाइकली ये रेड बन जाती है इसके बाद वाली जो भी ट्रेड होती है। अब तुमने मुझसे पूछा है किस बेसिस पे थी, किस बेसिस पे? ये इस बेसिस पे थी कि एक तो पहले यहाँ पे ये एरिया था, ठीक है, हाँ, एरिया हमें दिख रहा था, फिर मैंने खुद से जाके देखा कि यार ये एरिया कहाँ से हो सकता है कि नहीं, मैंने थोड़ा एरिया वगैरह मार के मैंने यूँ मार्क किया था, ये पीछे देख रहे हो, ज़्यादा जी। गौर से नहीं देखा मैंने, यूँ बस मार्क किया, इसको एक इसका टॉप उठाया, इसका एरिया उठाया, और यूं करके देख लिया कि एरिया है कि नहीं यार बाइंग का। हाँ, बाइंग का एरिया तो लग रहा है मुझे, तो फिर मैंने इस एरिया पे, क्योंकि ऑलरेडी ये भी ऑर्डर ब्लॉक था, इसको बस थोड़ा सा यूज़ किया मैंने कि हाँ एरिया वगैरह है ये। अच्छा, हाँ अगर जी, मैं होती तो मैं आपके नेक्स्ट वाले कैंडल पे कंटिन्यूएशन उठा ली थी, तो मैं ये नहीं पूछना चाह क्योंकि रही थी वो कि वो सडन ठीक ऊपर बन की रहा था तरफ या नहीं। पंप हुआ है, तो इस वजह से। हाँ, तो इस केस पे हम नहीं उठाएंगे ना कि अगर सडनली एक प्रेशर आता है बाइंग या सेलिंग का, तो फिर हम कंटिन्यूएशन पे नहीं जाएंगे। यार देखो मैं तुम्हें बताता हूँ स्ट्रेट अप आंसर, बैक टेस्ट हाँ, करो 1 वीक, फिर मुझे बताओ कि, क्योंकि देखो मुझे अभी अपने लॉयर का मैसेज आया कि हाँ कल दोबारा हो। सही है, तो सिंपल सी बात कि मेरे पास हो सकता है ज़्यादा टाइम नहीं हो, मरने नहीं वाला मैं, टाइम नहीं हो तो मैं तुम लोगों को बता नहीं सकूं और बैक टेस्ट सही से कर नहीं सकूं। जो चीज़ें मैंने तुम्हें बताई हैं, यू हैव टू बैक हाँ, टेस्ट दिस, और तुम्हें देखो कि अगर कंटिन्यूएशन इसी तरह दे रहा है, अभी के लिए तो दी है, हम्म, सारे पेयर्स में दी है, ठीक है, लेकिन हम जज नहीं कर सकते मार्केट को इस बेसिस पे। हो सकता है आज प्राइस एक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा हो, लेकिन मेरी नज़र में प्राइस एक्शन कोई अच्छा नहीं है, इतना ख़ास अच्छा नहीं है, क्योंकि न्यू ये क्या है, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो आज ये न्यूज़ की जी। बेसिस पे स्टिल मैं तुम लोगों को ये चीज़ें बता रहा हूँ, और अच्छा है एक भी ट्रेड लॉस नहीं हुई। तो मतलब बैक टेस्ट से हमें आइडिया हो यस, जाएगा कि बैक टेस्ट मार्केट से किस तरह आइडिया हो वर्क जाएगा, करेगी। लेकिन स्टिल तुम लोगों ने एक चीज़ सबसे पहला पॉइंट, ओनली ट्रेड ऑन वेरी स्ट्रॉन्ग एरियाज, 10 से 5 मिनट के लिए तुम्हें बाइंग एक्सपेक्टेड हो। अब यूरो जीबीपी के अंदर हमें 5 मिनट के लिए बाइंग एक्सपेक्ट हुई है कि नहीं, एग्जैक्ट 5 मिनट के लिए थी बाइंग, राइट? जी। तो हाँ, फिर हम कर सकते हैं। और प्राइस रेंज वगैरह मैं बिल्कुल भी आजकल यूज़ नहीं करता, ठीक है, लोग यूज़ करते हैं, मेरी कम्युनिटी वाले भी यूज़ करते हैं, आई डोंट नो, बाकी चीज़ें मैं यूज़ नहीं कर रहा, मैं थोड़ा चेंज कर चुका हूँ काफ़ी सारी चीज़ों को, क्योंकि प्राइस एक्शन ही अभी ऐसा होता है, तो उस तरह की मार्केट में हम लोग पहले जैसी चीज़ें नहीं रख सकते। हाँ, ये तो है। अभी हमें ना ट्रिपल कन्फर्मेशंस चाहिए होती है। अब हम डायरेक्ट ना अगला स्टेप मार्केट का प्रिडिक्ट इसलिए नहीं कर सकते। एक ज़माना होता था, इधर टच किया यार, क्या कमाल रिजेक्शन आई है, क्या लाइक लॉजिक था उसके पीछे, रिजेक्शन और नेक्स्ट सेलिंग, कितना इजी कॉन्सेप्ट होता था वो। अभी और का वो वर्क भी हमें, करता था। हाँ वर्क बहुत ज़्यादा अच्छा करता था, डेली का 10-20% में, इतनी ईजी बिना रिस्क किए। तो अभी का थोड़ा इस तरह है कि हमें वॉल्यूम बेस पे देखना पड़ता है कि यार नेक्स्ट ये मूव हो सकता है, थोड़ा सा रिस्की हो गया है, लेकिन ये है कि ये कॉन्सेप्ट जितना अच्छा है ना, अगर इस पे तुम अपना हाथ बिठा लेते हो, देन यू कैन बी लाइक ओ डैम। अब ये चीज़ मैं ना 3 मिनट में भी सिखा सकता था, ये कर भी लूँगा, लेकिन ये चीज़ तुम लोगों को इन डेप्थ लाइव ट्रेड्स लेके, लाइव सिखा के और लाइव प्रॉफिट करवा के समझाई है मैंने। एक और ट्रेड हम इस तरह का कुछ ढूंढते हैं, लेकिन हाँ तुम लोग ट्रेड नहीं करो, मुझे अपने आप पे भरोसा नहीं है, अपने कॉन्सेप्ट पे है, उस पे नहीं है। अच्छा जी,
अब यहाँ पे एक बड़ी ही कमाल एग्जांपल मिली है हमें। यहाँ पे डबल ऑर्डर ब्लॉक में हमें एक इस तरह का डोजी मिला है। मैं कभी भी इस तरह की सिचुएशन में ट्रेड नहीं करता, कज 99% कैंडल ग्रीन बन जाती है, और मैंने शुरू में ही देखा वो फटती हुई ग्रीन बनती है, ऊपर तक चली जाती है। ठीक है, अगर ये ग्रीन बन गई ना, मैं लिटरली लाइव एग्जांपल दे दूंगा इस चीज़ की तुम लोगों को कि ये देख लो, देखते हैं क्या होता है इसका। कज रिस्की एरिया, या तो ये डोजी या ग्रीन कैंडल, ये सिचुएशन होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। आई हैव सीन दिस हैपनिंग इन द मार्केट। भैंस चोद देख लो यार, ग्रीन में नहीं। देख लो भैंस चोद, देख लो ब्रो, देख लो ब्रो। मैंने लिटरली आई हैव शोन यू समथिंग जो कि ठीक है, एक्सपीरियंस मैटर करता है। तो ये चीज़ें मैं 3-4 महीनों से देख रहा हूँ, एंड एवरी फ्रिकिंग ट्रेड वो लिटरली डब्ल्यू। जो प्रिडिक्शन थी मेरी आज की मार्केट्स की, सारी की सारी डब्ल्यू। लिखते जाओ अपने आप के पास। मैं जब इस तरह के एरिया से मना कर दिया, भाई बाप ने मना कर दिया ना तो नहीं करनी, नहीं पूछना क्यों नहीं करनी, सही है, तो तुम्हें पता लग जाएगा क्यों नहीं करनी। मजाक कर रहा हूँ, पूछ सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरह के एरिया को मैं हमेशा अवॉइड करता हूँ। वायलेंस आई अवॉइड, क्योंकि ऐसी मार्केट में वायलेंस ही होता है। इसका जहाँ पे इस तरह का बहुत ज़्यादा गंद हो ना, तो बंद कर दिया करो इनको, इसको बंद कर दिया करो जहाँ पे बहुत ज़्यादा गंद हो। अभी फ़िलहाल इस पर मैं ट्रेड नहीं करूँगा क्योंकि एरिया नहीं अच्छा लग रहा मुझे। देखने को तुम्हें पता लग जाएगा कि कौन। अभी देखो यार, ये देखो कितना क्लीन हमने यहाँ से, देखो जिस एरिया से हमने बाइंग उठाई थी, 5 to 10 मिनट्स के लिए बाइंग आई है कि नहीं आई वहाँ से। जी अब ना भैया। मैं जो चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ, मैं ना ही लिक्विडेसी यूज़ कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा, मैं मुश्किल नहीं करता अपने आप के लिए। ठीक है, मैं बहुत ही सिंपल ट्रेड करता हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा सिंपल जाता हूँ मैं मार्केट्स के अंदर, जिससे ना मेरा भी टाइम वेस्ट नहीं हो। और मैं मार्केट को सिंपल इसलिए रखता हूँ ताकि मैं ज़्यादा दिमाग ना खपाऊँ मार्केट्स के अंदर, क्योंकि मैंने शुरू से देखा मेरे लिए मार्केट्स हैव बिन लाइक ईजी हमेशा से। मैं माइंड बस थोड़ा सा लगाता हूँ इस पर और मेरे लिए वर्क करता है। आई एम बिल्ट फॉर दिस शिट, आई एम मेड फॉर दिस। या अल्लाह मुझे शक्ति अता कर दोबारा से मैं इसी तरह अच्छे अच्छे सेशंस ले सकूँ, एंड दैट्स ऑल आई वांट इन माय लाइफ। आमीन। हाँ, मैं सेशंस लेना चाहता हूँ, मेरा ख़ुद का दिल करता है कि मैं डेली लाइव आके बोलूँ आई लव इट, दिस इज़ माई पैशन। एक तरह से ट्रेडिंग मेरा पैशन था, अब मेरा उसके बाद सिखाना पैशन बन गया था कि आई लव इट ब्रो, मुझे अच्छा लगता है लीड करना। ये एक एरिया हम उठा सकते हैं सेलिंग के लिए। अब देखते हैं। अब एक और चीज़ भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, एक और कॉन्सेप्ट ही है, ये कॉन्सेप्ट का पार्ट है, ये तो लिटरली कंटिन्यूएशन का पार्ट बन गया है। हाँ, इसको क्लासेस में ना हम लोग कॉन्सेप्ट्स पे हो रहा है मार्केट सिचुएशन कॉन्सेप्ट, मतलब HMSC में ना हम लोग कल देखेंगे मार्केट किस सिचुएशन पे काम कर रहा है, तो उस सिचुएशन पे ट्रेड लेंगे। अभी एक चीज़ मुझे बस देख लेने दो, यहाँ पे मार्केट हमें ये एरिया बता रहा है कि भाई यहाँ भी ट्रेड लो यूरो USD के अंदर। अभी ट्रेड नहीं लेंगे हम लोग, हम चुपके से ना 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएंगे। हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ये ऑर्डर ब्लॉक का 50% भी बन रहा है, विच इज़ गुड। हम इसको पकड़ेंगे, इसको पकड़ के हम ये वाला एक एरिया है, ये ऊपर टॉप इसका, और ये एरिया है, ठीक है, जो कि हमें यहाँ पे भी बाइंग मिली है। इसको इग्नोर करेंगे। ये जो स्ट्रॉन्ग एरियाज़ है ना, देखो ये स्ट्रॉन्ग, ये ठीक है, I'm gonna इग्नोर दिस, एंड देन मैं इसको भी थोड़ा देखूँगा और इसको भी देखूँगा। ये सारे एरियाज़ मेरे लिए स्ट्रॉन्ग बन गए, ठीक है। अब इस एरिया को टच किया है या नहीं किया, ये एग्जैक्ट बन रहा है, तो मोस्ट लाइकली इस एरिया को तो कर तो दिया। हम देखते हैं कि क्या होता है। एक ग्रीन कैंडल अगर बन जाए मसला नहीं है हमें। देखो मैं इस पे कंटिन्यूएशन जाना चाहूँगा या नहीं, थोड़ा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि आई हैव टू टेक द बेस्ट ट्रेड। मैं अकेले में शायद ले लेता, मुझे नहीं पता, अकेले में ले लेता, लेकिन वर्ड इस पे टच नहीं हुआ था। टच नहीं हुआ ना। हाँ, टच नहीं हुआ था, तो मुझे एज एन सिखाते हुए अभी ना
मैं वो नहीं कर सकता। हाँ, जब तुम इस चीज़ को समझ जाओगे फिर तुम्हें नज़र आना शुरू हो जाएगा। जैसे याद करो यार, तुम लोगों को जब मैंने ऑर्डर ब्लॉक का नया नया कॉन्सेप्ट सिखाया था, ये SMC वाला, उस टाइम तुम जी लोगों को एग्जैक्ट उसी पर ट्रेड लेते थे तुम लोग, एग्जैक्ट जो सिखाया हुआ था। आहिस्ता 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 तुम लोगों ने खुद से नई नई चीज़ें निकालनी शुरू कर दी थी, वो चीज़ें तुम खुद से करोगे, ठीक है? फिर तुम्हें मेरी एडवाइस की ओके। ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि यहाँ पे मैंने ट्रेड लेनी है या नहीं लेनी। प्रैक्टिस के साथ खुद ही समझ आ जाएगी। खुद समझ आ जाएगा। अब कल हम देखेंगे, ये बड़ी अच्छी ट्रेड थी, लेकिन अगर सिर्फ टच हो जाता और फिर इसको टच हुआ होता और फिर नेक्स्ट ट्रेड बनती, बड़ी अच्छी ट्रेड थी ये। अकेले में ले लेता मैं ट्रेड, फिर तुम लोग पूछते यार यहाँ पे तो बना नहीं था तो क्यों ली ट्रेड, ऐसे भाई सेक्सी लग रहा था। तो बस जो HMSC है उसके सिर्फ 3 पार्ट्स है ना, कंटिन्यूएशन, अभी के फिर लिए एरर पे 3, कंटिन्यूएशन और ब्रेकआउट, ब्रेकआउट, है ना? ब्रेकआउट। अच्छा, आप ब्रेकआउट की कोई और एग्जांपल इसमें से ढूंढ सकते? ब्रेकआउट इज़ वेरी सिंपल। अगर सिर्फ मैं तुम्हें यहाँ पे समझाऊँ, हाँ देखो, ब्रेकआउट शुडंट बी लाइक बिल्कुल ही बड़ी कैंडल, लाइक बहुत, अगर तुम्हें लगे ना यार, अच्छा देखो, इट्स अप टू यू। अगर तुम्हें लग रहा है एक ही कैंडल के अंदर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आ गया, 1 मिनट की कैंडल में यार इतना वॉल्यूम नहीं होना चाहिए था, ओके। जैसा कि ये देख रही हो यार, ये जी 1 मिनट की कैंडल है, ये भाई इस लेवल से ऊपर यहाँ तक चली गई, तो यार ये ज़्यादा है थोड़ा, ठीक है? तो इस तरह की हाँ, कैंडल पे ब्रेकआउट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर अवॉइड सकता, हाँ करेंगे अवॉइड करूँगा। वो, ये मैंने लिखा हुआ है अपने पास। ठीक है, सही है, बस ये अच्छा अगर है। नॉर्मल सा ब्रेकआउट हो ना तो फिर हम उस पे कंटिन्यूएशन एक्सपेक्ट कर। कंटिन्यूएशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? मैं ना तुम्हें यहाँ पे एक एरिया बन रहा है, ये एरिया यार मैंने मार्क किया हुआ है, मैं ना ये दोनों बंद कर रहा हूँ, ठीक है? मुझे सबसे पहले कंफर्म करना है, इज़ दिस अ स्ट्रॉन्ग एरिया, पहली चीज़। मुझे जब तक कंफर्म नहीं होगा मैं कभी भी ना ट्रेड नहीं करूँगा। ये तो बहुत ज़्यादा, एक सेकंड, अब पूरा इसको मार्क कर लेते हैं, पूरा एरिया को मार्क कर लेते हैं, इसको उठा लेते हैं यहाँ से, नहीं ये तो बहुत ज़्यादा नीचे हो जाएगा, हम ना यहाँ तक रख लेते हैं इसको। यहाँ तक कर लेते हैं, हाँ इधर यहाँ इसके तक, क्योंकि टॉप इसी तक। कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक बन गया, ठीक है? जी ऑर्डर ब्लॉक बन गया। रुक जाओ, मुझे अगेन कंफर्म कर लेने दो, ठीक है। ये एरिया है जहाँ से हम 5 to 10 मिनट्स के लिए या 15 मिनट्स के लिए एक्सपेक्ट कर सकते सेलिंग। एक सेकंड, 5 मिनट पे कुछ है यहाँ पे, अगर 5 मिनट पे कुछ हुआ, इतना अच्छा नहीं है यार ये एरिया। ऊपर वाला अच्छा है। इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ थोड़ा, इन एरियाज के पास। क्या 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 बना, अबे कहाँ है? 1 मिनट USD JPY, ये क्या हो गया? अच्छा टच यहाँ पे नहीं वो किया। था, सही है, ऑर्डर ब्लॉक था। यार एक काम करो, USD JPY ओपन करो, USD JPY पे ना एक इस तरह की बनी है, हमें एक अच्छी एग्जांपल मिल जाएगी। USD JPY पे मैं डाउन डायरेक्शन ट्रेड ले रहा हूँ, ठीक है? तुम लोगों को ज़रूरत नहीं है ऑब्वियसली, तुम लोग सिर्फ देखो, मैं तुम्हें ना एक एग्जांपल यहाँ पे दे रहा हूँ, एरर इंशाल्लाह एरर एक, पे हाँ हाँ बिल्कुल वही। तो 1 घंटा लगातार बोलते बोलते मेरा गला सूख गया और मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, वो एनर्जी नहीं रही भाई मेरे अंदर जनरली। पिछले रमजान वाली हाँ, अलग पिछले लेवल की थी। मैंने कम्युनिटी रमज़ान में स्टार्ट की थी, तुम्हें पता है, पिछले रमज़ान में स्टार्ट की थी आई गेस, और ये सोचा था कि भाई हम भाई करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे, तो इंशाल्लाह। लेट्स सी ये इस पे अगर मुझे वो एग्जांपल मिलती है इंशाल्लाह। नहीं ओह नो 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 नो, चलो डबीज इन द चैट, झूठ नहीं बोल रहा, डबीज इन द चैट, झूठ नहीं बोला, यस। मौला झूठ ना बुलाए। यार ये क्या हुआ है इसमें, ब्रोकर पे ये कैसे फिर रेड बनी है चैट, ये क्या हो ब्रोकर की गया? बुराई की थी ना तो ब्रोकर सोचेगा थोड़ा अच्छा कर लेता हूँ। ये क्या हो गया?
एक क्या हो सेटअप के गया, अकॉर्डिंग डब्ल्यूज टीवी डब्ल्यूज भी है, जानी जिसने ट्रेड अगर चाहिए ली थी। हुई है तो उसकी डब्ल्यू है। और बाकी अपना ये पता नहीं क्या ये सीन क्या हुआ, एनालिसिस क्यों ख़राब गया है, एनालिसिस क्यों ख़राब गया है। मैं इस पे बड़ा कॉन्फिडेंट, अच्छा मैं लेस लेस से इस पे मैं बड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंट था। ठीक है अयान, अयान मैंने आपको नहीं बोला आप ट्रेड लो, ठीक है आप ट्रेड ले रहे हो अपनी मर्ज़ी से ले रहे हो, एल एल लिख रहे हो, ये मैंने मेरी विन हुई है, मैंने लाइव तुम्हें दिखा दी। और मैंने ख़ुद कहाँ पे ली थी, मैंने बिल्कुल डीप ली थी। अच्छा मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ तुम लोगों को सिर्फ कि एक सेकंड, ये अच्छा है, ये अच्छा है, यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी जेपीवाई में अब देखो ब्रोकर काफ़ी ज़्यादा ना मैनिपुलेशन कर रहा है, मुझे मिल नहीं रही ट्रेड। मैंने एक और ट्रेड ले लिया बस, मार्जिन भी मिल रहा था जिसने, छोड़ो तुम लोग वैसे भी नहीं करो ट्रेड यार। मैं सिर्फ ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि ब्रोकर मैनिपुलेशन कर रहे हो, ब्रोकर पे ना ये वाली कैंडल जो रीसेंट वाली कैंडल है ये ग्रीन बनी है, ठीक है, तो ब्रोकर थोड़ा बहुत कर रहा है आजकल मैनिपुलेशन, थोड़ा बहुत नहीं, इस इन जगहों पे इनको इसको नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे हो सकता है वो जो मतलब हो सकता है ये वो पिछली कैंडल पे ना लोगों ने सेल किया हो भाई, मतलब क्या बोला था पिछली कैंडल में मैंने, हाँ उसे लोगों ने समझ नहीं आई मुझे यार, मैं टोन हो रहा हूँ आजकल, ठीक है क्यों, खैरियत है? यार मैं टोन हूँ, मेरा दिमाग आजकल काम नहीं कर रहा सही। लेट मी सी ये क्या हुआ है, चैट रिफंड है ये, हाँ रिफंड। ये रिफंड थी, इसको विन जाना चाहिए था। रेड कैंडल बनी है लेकिन यहाँ पे ब्रोकर में, फॉर मी इट्स अ विन विन। चैट तुमने ली थी ये ट्रेड ली थी डब्यूज यार तेरी अयान बेंचो, तू 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 बीच में तू, हाँ हेलो अयान, हाँ क्यों क्यों एल क्यों लिखा है तुमने, क्या हुआ है, हाँ भाई। क्या हुआ है? अरे बहन मेरी होगी यार, मैं क्या करूं। एल एल चली गई है, मैंने विन हाँ होगी, नहीं, पिछले वाली भी जो थी वो भी चली गई, पता नहीं कैसे तेरी इवेंट चलेगी या मेरी एल गई है। एल गई है, क्या गई है समझ नहीं आई मुझे। अरे एल गई है यार, पिछली वाली भी जो थी ना वो एल गई, जो उससे पिछला जो थी ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर थी ना, ऑर्डर ब्लॉक वाला कॉन्सेप्ट था वो वाला लगाया था, जब ठीक है मैंने उसको। जब मैंने बोला हुआ तू ट्रेड नहीं कर, क्यों कर रहा है ट्रेड, या तो क्या? कर तो मार्जिन लेके कर यार, अरे मार्जिन लेके मार्जिन कर। लिया था, अरे कसम से मार्जिन और लिया था, जब मार्जिन मार्जिन बोल लिया रहा था, तेरी कसम मार्जिन लिया मैंने मेरी बस। कसम नहीं खा भाई, मेरी कसम नहीं खा, मेरी कसम नहीं खा, मेरी कसम अरे नहीं खा भाई, अरे मुझे भाई भरोसा नहीं है अरे तेरे पे, नहीं, मेरी कसम अरे नहीं खा। मुझे अरे तू ये सच्ची में बता, सच्ची में। टाइमर हाँ सिलेक्टेड था, टाइमर सिलेक्टेड था, हाँ, पता नहीं क्या भैंस हुई है, मेरे साथ ही होता है यार सर। अब मेरी बात सुन, टाइमर क्या मैंने ना सिलेक्टेड था, ऑर्डर ब्लॉक है ना, ये ऑर्डर ब्लॉक वाला, ठीक है, इसको टाइम मैंने क्या थोड़ा सिलेक्टेड था, क्या। टाइमर साइड पे जो टाइम लगा होता है वो क्या सिलेक्टेड था। 2 मिनट देखने देख दो। टाइमर 1 मिनट ही है। हाँ क्या हुआ भाई, हंस क्यों रहा है। यार मैं पता है मैं इस वक्त ना कुछ बोल गया ना, मैं पेप्सी नहीं पिलाऊंगा तुझे, इस पे क्लिक कर, अरे नहीं चुप यार। कर, चुप, सुन अच्छा अच्छा। सुन चुपचाप, इस पे क्लिक कर, टाइम पे क्लिक कर, हाँ इस पे क्लिक कर, और टाइम हाँ पे, टाइमर नहीं टाइम पे, हाँ। इस पे ना 20:47 आ रहा होगा, 20:47 समथिंग आ रहा होगा, इस पे कर दे अरे बहन जो 20:48 पे था मेरा। बस। तू चुप ही रहा यार, छोड़। म्यूट कर दिया मैं, क्या नशे हैं यार, अजीब नशे हैं, खत्म ही नहीं हो रहे। अड़े अड़े ये तो उस पे था, अड़े अड़े जाके कोई पेप्सी पिलाओ यार इसको। मैंने 3 ट्रेड्स मैंने खुद एग्जीक्यूट किए हैं, बाकी 3 ट्रेड्स में से 2 विन। अच्छा अब ये क्या एक है, रिफंड, हाँ एक रिफंड, लेकिन वो चैट की है, देखो चैट वो बोल रही है, छोड़ो उसको। चैट की विन गई हाँ है। मैं अपनी देखूंगा, क्योंकि मैंने अभी किसी को भी नहीं बोला ट्रेड लेने को, ठीक है वो लेते हैं अपनी मर्जी से लेते हैं। मैं बस 1 लास्ट ट्रेड, और मैं सिर्फ और सिर्फ अपना छोटा सा प्रॉफिट रिस्क करूँगा।
हाँ लेट्स सी इस पे क्या होता है, ठीक है। इसको मैंने सिर्फ देखना है, सिर्फ स्टडी बेसिस के लिए। अब ये माशाल्लाह इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है ना, जब तुम लोग इसको सीख जाओगे आई प्रॉमिस कि यू विल बी अमेज्ड कि कितना इजी है ये, पिछले वाले से ज़्यादा इजी है। आई वाज वेरी वेरी एक्साइटेड कि मैं तुम लोगों को ये कॉन्सेप्ट बताऊंगा। देखो कितना इजी चिल कॉन्सेप्ट है ये। आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड कि मैं तुम लोगों को ये चीज़ सिखाऊंगा, बट उस टाइम पे मार्केट की सिचुएशंस ऐसी हो गई थी कि या मेरी सिचुएशन ऐसी हो गई थी, मैं ये बोलूँगा। नहीं, मार्केट सी ऐसी हो गई थी। क्या बोलूँ मैं, ब्रोकर अपनी मैनिपुलेशन कर रहे हैं यहाँ पे काफ़ी जगहों पे, आई हैव नोटिस्ड। लेकिन मैंने जो देखो सिंपल बात बोली है ना, हम इतनी स्ट्रॉन्ग जगह पे ट्रेड करेंगे कि मैनिपुलेशन कर ही नहीं सके। ब्रोकर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा ब्रोकर है, मार्केट मैनिपुलेशन करती है, समझ रहे हो जी ना। हाँ जी। ब्रोकर बहुत अच्छा है, मार्केट मैनिपुलेट करती है, ब्रोकर तो बहुत अच्छा है। ये लाइक त पख्तो की हुआ है का ना, मैं तो आई। त पख्तो की हुआ है चे लाइक ब्रोकर माना वीडियो का ना चे कमावाल रिसेंट माने डिलीट करा तदावा या खल को था तमाना तसे तपोस होगा जबरदस्त हम चन्ना ब्रोकर ताश में वीडियो ना डिलीट करा पहला वाला। बल लाइक अच्छा। अच्छा, हो रहा है वो पिछली वीडियो ब्रोकर ने डिलीट कर दी क्या? है नहीं नहीं। नहीं नहीं नहीं, broker is अच्छा very good. Broker is like our broker is the best. You can trade on this broker and you can make good profits, and I'm pretty sure you are making good profits. So जी जी, simple. हम तो Yes. आपकी हर कई हुई बात पे यकीन करते हैं। आपने Yes. बोला बेस्ट है तो बस बेस्ट है। Yes. Exactly. अभी लाइव ट्रेड हम कर रहे हैं ना, तो जी एक और ट्रेड करता हूँ मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए। मैं कोई लाइव ट्रेड नहीं कर रहा आज, सिर्फ लाइव एग्जाम्पल्स देने आया हूँ मैं। तो पहले इस तरह के फर्स्ट को हम रिमूव करेंगे। हम यूरो जेपीवाई देखते हैं। यूरो जेपीवाई में देखो काफ़ी थोड़ा ऐसा है कि मैं बोल सकता हूँ कि थोड़ा ना हलचल है इसके अंदर फ़िलहाल। हाँ, कह सकते हैं। यार इस सिचुएशन में मैं ट्रेड नहीं करता, इस सिचुएशन में मैं कभी भी ट्रेड नहीं करता। हाँ प्राइस एक्शन के रूल्स के हिसाब से हमें ये डाउन डायरेक्शन के लिए जाने के लिए बोल रहा है, लेकिन मैं ट्रेड नहीं करूँगा क्योंकि वो आजकल के मार्केट के रूल्स के हिसाब से ये मैनिपुलेट कर सकता है, ठीक है। बस हम इसको सिर्फ देखेंगे। हाँ इसको तो मैं कभी ट्रेड नहीं करता, इसको सिर्फ देख लिया करो तुम लोग। मैं ट्रेड कभी भी नहीं करता इस तरह की सिचुएशन में। बहुत अगर ये छोटी सी ग्रीन बन जाती, इतनी बन जाती, मैं 100% डाउन जाता, 100% डाउन जाता। ओके। अब जैसे ये बनती ना, ये ग्रीन, जैसे ये ग्रीन बनी हुई है, ये वाली ग्रीन, 100% में जी डाउन जाता। मैं एक बार कोशिश करता हूँ कि कुछ यहाँ पे ढूंढ लूँ। मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके देख रहा हूँ। मुझे एक सेकंड यस परफेक्ट हो गया। ये यहाँ पे हम लगा लेते हैं। बन रहा है। जल्दी से ढूंढ लेते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो सेलिंग बता रहा है यहाँ पे, सही है। कंटिन्यूएशन देखो, ये मिस हो गया ना, हो जानी चाहिए थी, मिस हो गया। ये थोड़ा मुश्किल है अब, लेकिन ये है कि यार जब इंसान क्वालिटी ट्रेड्स ढूंढता है ना, तो उसमें ये चीज़ें होती हैं फिर, ठीक है। ये क्वालिटी ट्रेड थी, इसको अब मिस हो गया। अब हम देखते हैं क्या होता है। अगर यहाँ पे हमें एरर मिलता है, सही है भाई, फिर बहुत अच्छा है। लेट्स सी, अगर हमें एरर मिलता है, मैं ना नेक्स्ट पे से वो एरर वाले कॉन्सेप्ट पे जाऊंगा। थोड़ा सा नहीं मुझे मिला। एक मिनट बनने दो, इसको बनने दो, कंटिन्यू बस छोड़ दो। हाँ अपना कॉन्सेप्ट वर्क किया है, ठीक है, जी अपना कॉन्सेप्ट वर्क किया। बट ये है कि इस तरह का एरिया जब बन जाता है, कंफ्यूजन है अब यहाँ पे। चुपचाप वहाँ पे प्रॉफिट लेके निकल लो, कुछ और करने की ज़रूरत नहीं। हाँ ब्रोकर ने ग्रीन बनाया, ब्रोकर ने ग्रीन बनाया। तो फिर अब इस ऐसे इधर क्या करें? कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, मुझे ना एक बात पूछनी थी। जी
जब आप अभी वो पहली बारी में समझा रहे थे ना ये एरर, तो आपने उधर भी कुछ तकरीबन ऐसा ही बना था। तो कहाँ पे? आपने बोला था, जब आप पिछले टाइम एग्जाम्पल दे रहे थे ना, हाँ, क्लियर मुझे याद नहीं है, लेकिन अब मेरे पास पिक्चर पड़ी हुई है ना, तो उधर भी उधर बाइंग के लिए बना हुआ था। तब आपने बोला था कि अगर जो कैंडल है हमारी स्ट्रॉन्ग एरिया वाली, जैसे कि ये पहली रेड जो है यहाँ पे थर्ड लास्ट रेड कैंडल, मुझे कौन सी ये थर्ड लास्ट? ये वाली ये ये रेड रेड नहीं, अगली, ये आगे 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 ये आगे, आगे ये वाली, हाँ हाँ, इससे पिछली, ये इससे भी पिछली, ये वाली, हाँ ये रेड वाली। आपको ये क्या हो वाली, गया? ये हाँ जी, ये वाली, हाँ। तो आप यार। सुने, आपने आपने इसके बाद कंटिन्यूएशन की ट्रेड ली है ना। हम्म। सपोज अगर हम लेते, ठीक है, तो आपने वहां पे बोला था कि अगर तो हमारे पास ऐसी कैंडल्स बने मैं थोड़ा जिसपे मैं लाइक इसको प्रेशर। समझाता हूँ, मैं समझा देता हूँ। हाँ ये जो ट्रेड थी, ये ट्रेड मैंने इसलिए ली बिकॉज आई वाज फीलिंग लाइक कि मार्केट दे सकता है मुझे यहाँ से सेलिंग, तो ये थोड़ा मैंने ले ली। हाँ, ये अगर यहाँ तक बनती ना तो फिर हमें स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को मिलती है। ये थोड़ी छोटी बन गई है, क्यों? क्योंकि हाँ, नीचे तक आपने यही सेलिंग बोला था। आ गई थी, फिर बाइंग गई है, फिर ऊपर क्लोज हुई है। थोड़ा यहाँ तक रहती है ना तो फिर चिल सीन था। क्योंकि अब ना हमने थोड़ा सा डिफरेंटली सोचना है। हमने यहाँ पे ये देखना है कि मार्केट हमें बुला रही थी, मार्केट चाह रही थी कि जल्दी जल्दी आ जाओ, और उसके बाद मार्केट ने मैनिपुलेशन कर दी। ओह ये क्या हो गया, यहाँ पे तो हमें बाइंग के लिए जाना था लेकिन सेलिंग दे दी। इस टाइप की चीज़ देखनी है। इस वक्त तुम लोग हो बैंक्स एंड इंस्टीट्यूट्स, ठीक है, तुम लोगों के पास असली पैसा है, तुमने उस तरह देखना है। और ओके ये एरिया जो देखो अब यूरो JPY में जी। हमने 5 to 10 मिनट्स के लिए सेलिंग देखनी है या बाइंग देखनी है। ये एरिया जो था हमारा एक यू ऊपर वैलिड एरिया है, ठीक है, और नीचे से हमने जो किया था हाँ, सेलिंग देखो 5-10 मिनट्स के लिए कंफर्म इसमें सेलिंग थी परफेक्ट हमारे इस सेलिंग है। एरिया में। हाँ, सेलिंग एरिया था हमारे लिए। तो हाँ, फॉरेक्स के लिए भी अच्छा वर्क करेगा ये, बट मैंने यूज़ नहीं फॉरेक्स किया पे भी फॉरेक्स ट्राई में। करिए इस पे। मैंने फॉरेक्स में यूज़ नहीं किया, स्कैल्पिंग के लिए तगड़ा होगा। करें यूज़, चैट क्या कहते हो उसको, स्कैल्पिंग के हाँ, लिए? करते हैं। स्कैल्प स्कैल्प स्कैल्प, मैं कराऊंगा स्कैल्प। लाइव हाँ, लाइव। बिकॉज कर ये अभी सकते ऑलमोस्ट हैं। हमने 6 से 7 ट्रेड्स लिए हैं, जिस एरिया से लिए हैं उनमें से 5 ने हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव्स दिए हैं, ठीक है। हम देख लेंगे इसको, हम लाइव जब ट्रेड करेंगे ना, नो यस देख लेंगे इफ़ हमें ये देखो ज़रा, ये AUD CHF में हमारे पास टाइम है फ़िलहाल। मैं 1 मिनट पे जाके देखता हूँ, 5 मिनट पे जाके मैं देख रहा हूँ। हाँ, छोटा सा एक हमें एरिया ये है। बन रहा है एरिया। एरिया बन रहा है। बाइंग कितनी आई है इस पे? छोटी बन यार, क्यों इतनी बड़ी बन रही है? छोटी बन। ओ भैंस की टांग। अब इतनी बड़ी इसलिए बन गई है, अब मैं क्यों नहीं ट्रेड लूँगा? क्योंकि ऊपर ये एरिया है, यहाँ पे टच करके सेलिंग बन सकती है। मैं नहीं ले रहा ट्रेड इस पे बिल्कुल भी, ऑब्वियसली। ठीक है, इस तरह जब हाई प्रेशर बनेगा तो हम इग्नोर करेंगे। हाँ, क्योंकि अब देखो मैं ना, अब तुम ये बोलो कि यार ये ऑर्डर ब्लॉक भी वर्क किया है। हमारा ऑर्डर ब्लॉक का पता है कौन सा कॉन्सेप्ट है? ये वाला कि मिडल पे टच करेगा तो फिर हम ट्रेड लेंगे कंफर्मेशन। लेंगे आजकल वो चीज़ नहीं फॉलो कर रहा, तुम नोटिस कर रहे होगे, ठीक जी। है यार। एक सेकंड, मैं ना इस पे AUD CHF के अंदर मैं 5 मिनट जाके देख रहा हूँ। मैं लॉन्ग टर्म देखता हूँ कि क्या लगता है। हाँ, ये अप जा सकता है क्योंकि थोड़ी सेलिंग है, और अप डायरेक्शन ये इस एरिया तक ये जाएगा, इस एरिया तक। तो 1 मिनट पे दोबारा से मैं आ रहा हूँ, एरर कॉन्सेप्ट बन सकता है। AUD CHF पे थोड़ा सा रिस्की है ये, लेकिन मैं सिर्फ फॉर द सेक ऑफ लर्निंग एक ट्रेड ले रहा हूँ, ठीक है। पहले इसको, ये तो ग्रीन बन रही है, देखो मैंने ये रेड बनती है, रेड बनी लेकिन ब्रोकर पे ग्रीन बनी है। मैं फुल अगर लूँगा भी ट्रेड, मैं फुल मार्जिनल ट्रेड लूँगा ताकि मेरी लॉस ना हो। इस पे ग्रीन का प्लान मैं कर रहा था, लेकिन यक है ब्रो, देख रहे हो यकी तुम लोग। अच्छा, मैं एक और बात पूछूं? हाँ पूछो। अब जैसे ना ब्रोकर पे ये पिछली कैंडल ग्रीन बनी है ना, यहाँ पे रेड बनी, तो फिर हम इग्नोर कर दे उस ट्रेड पे, या थोड़ा छोटा बहुत रिस्क करके? क्योंकि मैं
कर लेती होती हूँ रिस्क अगली वाली पे। अब ये देखो, सही है। लेट्स सी यहाँ पे होता क्या, प्राइस एक्शन क्या करता है यहाँ पे। कज मैंने पहले बोला था ये एरिया है, यहाँ से इतनी बड़ी इसको नहीं बनना चाहिए था, इतनी यस, बड़ी नहीं बननी चाहिए थी ये। प्लस एक और चीज़ भी देख लेते हैं, ब्रोकर क्या करता है। हाँ, इसको मैनिपुलेट नहीं कर सकता, ये तो कुछ ज़्यादा ब्रोकर ही। इसको एज इट इज बना रहा है। हाँ, इसको एज इट इज़ बना देगा। नहीं, एज इट इज़ नहीं बनाया, बनाया है। एज इट इज़ नहीं बनाया, बहुत डिफरेंस है। हाँ डिफरेंस तो है, लेकिन विक्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। हाँ विक्स में बहुत डिफरेंस है, ये तो है। अच्छा चैट, ये जो ट्रेड हमारी थी ना, हमने ट्रेड नहीं ली ऑब्वियसली, क्योंकि हमारी मिस हो गई थी। ये लेने लगे थे लेकिन रिस्की थी। रिस्की मैंने क्यों बोल दिया था? अच्छा, अब इस तरह की ट्रेड्स जो होंगी ना, अगर तुम चाहते हो पूरी क्वालिटी ट्रेड्स ले, तो ये जो ऊपर एरिया है ना, इसको स्लोली ख़त्म होने देते। ये स्लोली ख़त्म होता तो ही ये फिर जाता ऊपर, ठीक है। तो अगर ये एरिया ना होता, हाँ, फिर ये इस एरिया पे हमने मार्क किया हुआ था कि इस एरिया तक ये जाएगा ही जाएगा। ये एरिया देख रहे हो जो ये मार्क किया हुआ था हमने, हमने कहा था इस एरिया तक ये जाएगा ही जाएगा। मैं चाहता हूँ इसमें हमें कोई ब्रेकआउट वाली ट्रेड भी मिल जाए। यार नहीं, तो फिर लॉन्ग टर्म में हो जाएगा। छोड़ो, कंफ्यूजिंग पेयर है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। हाँ चेंज कर लेते। ये अच्छा, ये एरिया यूरो यूएसडी दोबारा से पकड़ लेते हैं। यूरो जीबीपी है ना, ये देखो छोटी छोटी कैंडल्स बन रही है, इस पर मैं ट्रेड नहीं करूँगा। मैं वहाँ करूँगा जहाँ पे ना मुझे नज़र आएगा, थोड़ा वॉल्यूम आएगा, थोड़ा प्यारी प्यारी जगह मिलेंगी। ये एक ही जगह पे कंसोलिडेट जो कर रहा होता है ना, मतलब कंसोलिडेट का मतलब ये एक ही जगह के अंदर बड़ी बड़ी लंबी लंबी ऊपर भी ऑर्डर ब्लॉक। ये देखो, ये एरियाज बहुत गंदे हैं। इस पे हम रिस्क पे मार्जिन पे ट्रेड कर सकते हैं, जो कि हमें रिजल्ट मिलेंगे। बट यह है कि हम रिस्क पे खेलेंगे। फर्स्ट क्लास काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी हमारी। हाँ अच्छी थी। 5 मिनट पे तो एज सच मुझे मूवमेंट इसका अपवर्ड ही देख रहा है। डायरेक्शन इसकी ट्रेंड की देखो ना, ट्रेंड की डायरेक्शन देखना ज़रा, ये देखो ट्रेंड की डायरेक्शन देखो, ट्रेंड की हाँ डायरेक्शन अपवर्ड है, तो डायरेक्शन अपवर्ड है ट्रेंड की, और इसको जाना भी ऊपर यहाँ तक जाना चाहिए था, फिर थोड़ी सेलिंग आती। छोड़ो, नहीं आ रही समझ। ये बस एनालिसिस देख लेना ब्रो, बहुत एनालिसिस बहुत काम आता है। जब ना जहाँ नहीं आ रही समझ, नहीं लो ट्रेड वहाँ पे। हाँ, ये वाला रूल चेंज नहीं होगा, बस हाँ, जहां ये समझ रूल्स, नहीं आएगी वहां पे ट्रेड नहीं क्योंकि करना। हम ऑलमोस्ट 1.5 घंटा हो गया, 1 और 33 मिनट्स हो गए हमें बैठे लाइव। एंड बस एक और ट्रेड करता हूँ मैं, कुछ एग्जांपल्स मिल जाए मुझे। अब ये एरिया मुझे अच्छा लग रहा है, जीबीपी सीएडी में कुछ मिल सकता है, यहाँ पे कुछ मिल सकता है हमें। मिल सकता मिल सकता है यार। ये क्यों करता है ऐसे? इतना मतलब एरिया ढूंढने में इतना टाइम लग जाता है, और ये फिर नहीं, मैं रिस्क नहीं ले सकता इस पे, बिकॉज ये रिस्क रिस्क है। इसको देख लेते हैं। नहीं, मुझे समझ ही नहीं आ रही ना इसकी, क्या ही देखूंगा मैं।
चैट ज़रा देखना, हो सकता है कोई एग्जांपल मिले मुझे। रुक जाओ, सेलिंग लेके आया 5 to 10 मिनट्स के लिए, सेलिंग कंटिन्यू होगी हमेशा, जहन में हमने ये रखना है। सही है, जिस कॉन्सेप्ट पे हम ट्रेड करें उसी हिसाब से हमने देखना भी है कि यार हो वर्क किया था तो हो सकता है इस तरीके से भी चलेगा, 5 to 10 मिनट्स कंटिन्यूएशन दे सकता है, क्योंकि डबल ऑर्डर ब्लॉक भी बना दिए हैं, एक स्ट्रॉन्ग लेवल हो सकता है। अब हम यार हाँ इस चीज़ को कर सकते थे हम लोग यूज़ अपने फेवर में, लेकिन लेवल यस, ये कुछ मिल सकता है। ये ट्रेंड लाइन देखो चैट जल्दी से, ट्रेंड लाइन यूरो जीबीपी। वेट, अभी मैं इसका तरीका बताता हूँ, वेट करेंगे, वेट करें, वेट करो, वेट करो, वेट करो, वेट करो, इसको इस लाइन पे टच करने दो। यस, यहाँ से डाउन साइड चले जाओ, मैं जा रहा हूँ, तुम लोग ट्रेड नहीं करो। मैं सिर्फ डाउन साइड दिखा रहा हूँ कि मार्जिनल मैंने डाउन साइड इसलिए लिया क्योंकि मुझे लगता है ये एरिया शायद एक ग्रीन कैंडल आ सकती है, इसके बाद सेलिंग आ सकती है, लेकिन जिस तरह करंट मार्केट बिहेवियर है ना, तो उस तरह मुझे लग रहा है कि ये कैंडल यहीं से टच होके डाउनवर्ड्स की तरफ मूव कर जाएगी, क्योंकि नीचे भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, वहाँ तक भी उसने मूव करना है। ठीक है, मेरे एनालिसिस के हिसाब से, और जो मैं काफ़ी देर मार्केट को देख रहा हूँ उसके हिसाब से इसका क्या हुआ होगा। डीप रेड बन रही है। मैंने भी उठाई थी ये ट्रेड। कुछ नहीं बोलूँगा, वो जैसे आपने बोला कुछ उधर को नहीं टच करके उधर से ही रेड हो मैं गई। कुछ नहीं बोलूँगा, कुछ नहीं बोलूँगा। कल मिलते हैं।